ये 10 साल की नन्ही नन्ही बेटियां, हाथ में मोबाइल है, उसको भी सेल्फी लेने की तमन्ना है, उसको भी आम मर्दों की तरह तुमसे उन बच्चों ने सीखी है कि जब मेरा भाई, जब मेरा कजिन, जब मेरे बाप, जब मेरे घर के लोग ये सेल्फी ले रहे हैं, बेवजह बेमतलब काम जिससे कोई फायदा नहीं है, सेल्फी लिया, डिलीट कर दिया, पैसा भी गया, उसके बाद साहब वक्त भी गया और फिर आंख भी गई। लाइट से जो चार्ज होता है मोबाइल, वो बिजली भी का भी गलत इस्तेमाल हुआ, यानी सब हुआ, फायदा क्या मिला सिवाय गुनाह के और कोई नेकी नहीं मिली। बस सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, साहब बैलून लगा हुआ है उसका फोटो लेना, लाइटिंग है उसका फोटो लेना और अपनी सहेली को दिखा देना, ये देखो हमने 12वीं के दिन में जो सजावट हुई थी उसका ये फोटो है। वो सामने देख ले, अरे तुम बड़ी अच्छा फोटो लिया, बस उसके बाद डिलीट कर दिया। इतना ही सुनने के लिए अपने बेगैरती का मुजाहिरा, इतना सुनने के लिए बेपर्दगी का मुजाहिरा। अभी मैं आ रहा था गांव, मैंने देखा औरतों की झुंड, मैंने कहा शायद कोई शादी ब्याह का माहौल हो या किसी दुल्हन को रवाना करने के लिए 10 औरतें जमा होती है मोहल्ले की, वो हो। लेकिन जब मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तो मैं देखा एक इधर से वीडियो ले कर रही है, एक उधर से फोटो ले रही है, छोटी छोटी बच्चियां, जवान जवान बच्चियां सब शरीक हैं। सिर्फ तुम्हारे गांव की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की बात है। अरब ममालिक में जहां की औरतों का चेहरा हम लोग कभी देख नहीं सकते थे, आज हम 2004 के बाद से लेकर अब तक न जाने कितनी बार गए, हज में कई बार, उम्रे में कई बार, वहां की खवातीन को देखने के लिए तरसते थे कि औरतें कैसी होती हैं, क्योंकि वहां की औरतों का जो निकाब सर से लेकर पांव तक वह एक काबिल तकलीद अमल है। लेकिन अभी 2-4 साल से मोहम्मद बिन सलमान जैसा खबीस मरदूद बैठा है। आज मस्जिद नबवी के सामने जो खजूर की दुकान है, उस खजूर की दुकान में कंप्यूटर लेके वहां की औरत बैठी हुई है। वहां मस्जिद नबवी के सामने जो साहब वो मोबाइली का सिम लिए बैठी है, वह सिम लेने बैठने वाली वो 15, 16, 18 साल की जवान लड़कियां बैठी हैं, जिनके सर पे बस दुपट्टा तो है, बराए नाम है, मगर पैंट शर्ट पहन के खड़ी हैं। जहां की औरतों को लोग देखने के लिए 30-30 साल से तरस जाते थे कि चेहरा देख ले, नहीं देख पाते थे। अब वहां की औरतें खुद बैठी हुई हैं, खजूर की दुकान पे बैठी हैं, कंप्यूटर संभाल रही हैं, मोबाइल का सिम बेच रही हैं। इस खबीस मरदूद ने मक्का और मदीना के तहरत और पाकिज़गी को पामाल करने की नापाक कोशिश उन खबीसों ने कर दी है। हया बड़ी चीज है, गैरत बड़ी चीज है, खुददारी बड़ी चीज है। हालांकि अरब की खुददारी बड़ी मशहूर है, अरब की गैरत बड़ी मशहूर है। देखा आपने उस खातून ने क्या कहा, हाँ मेरा बेटा मरा है, मेरी हया तो नहीं मरी है, मेरी गैरत तो नहीं मरी है। ये अरब औरतों की खुददारी है, ये अरब खवातीन की इज्जत और हया की हिफाजत का जो अंदाज निराला है, ये अरब का है। इसलिए अरब की औरतें यहाँ के मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती है, ज्यादा उसकी सोच ऊंची होती है, ज्यादा सोच बुलंद होती है। आका इस्लाम को अल्लाह ने सारे पैगंबरों का सरदार बना के भेजा है, अल्लाह ने अपने महबूब को सारे नबियों का इमाम बना के भेजा है। क़यामत तक अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, पैगंबर आखिरुज़ ज़मान बना के भेजा है। आज से 2000 साल पहले जो नबी आए, उस जमाने में न कंप्यूटर था, न ट्रेन थी, न मोबाइल था, न पेन था, न साइकिल थी, उस जमाने में न मोटरसाइकिल थी। उस जमाने में लोग दरख्त के पत्तों को पहना करते थे, उस जमाने में लोग दरख्त की छाल खाया करते थे, उस जमाने में लोग गांव देहात में कहीं कहीं कोई आबादी थी। उस जमाने के पैगंबर थे, वो आके अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन इस जमाने में, जिस जमाने में कि लोगों के हाथ में कलम है, लोगों के हाथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लोगों के हाथ में सिविक्स और फिजिक्स हिस्ट्री है, लोगों के हाथ में जीके और जीएस है, लोगों के हाथ में कंप्यूटर है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोगों के हाथ में रिसर्च है, ऐसे जमाने में किसी ऐसे आदमी को लोग नहीं मान लेगा जब तक कि उसको दलील नहीं मिल जाए, उसको रिसर्च ना कर ले। अब इस जमाने में हिंदुइज्म नहीं चलेगा, क्योंकि अंधविश्वास का मामला यहां नहीं है कि साहब पत्थर दूध पी रहा है, पत्थर से दूध निकल रहा है, नहीं चलेगा। साइंस ने इसको नकार दिया है, क्योंकि ये यकीन आने वाली बात नहीं है। साइंस उसको नकार चुकी है। साइंस को दलील चाहिए, साइंस को आर्गुमेंट चाहिए, साइंस को प्रूफ चाहिए। इस प्रूफ की आंधी के जमाने में तमाम मज़ाहिब धाराशायी हो गए हैं और साइंस की आंखों में आंखें डालकर जो मजहब बात कर रहा है, उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। यही वजह है कि आज अमेरिका का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। चाइना, जापान का कोई वैज्ञानिक नहीं गुजरता, कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। लोगों के तजर्बात बता रहे हैं कि हुजूर ने जो कहा है वो इस सदी
इस वक्त में भी फिट मालूम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया है कि दोस्ती सिर्फ मोमिन से करना और अपना खाना नेक लोगों को खिलाना। पीर साहब लोगों को इसलिए खिदमत की जाती है कि ये 1 लाख दरूद पढ़ते हैं, ये 5000 बार दरूद पढ़ते हैं। दरूद वो पढ़ते हैं मेरे नजराने से उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, इबादत के लिए वो अपने आप को फारिग कर लेते हैं। हम लोग तो तहज्जुद कभी कभी पढ़ते हैं, पीर साहब लोग तो रात में 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ते हैं। सारे पीर नहीं, अच्छे पीर, उन्हें अच्छे पीरों में एक पीर ये भी हैं। क्या हसन भाई, जो बहुत सारा पीर ऐसा है जो एक दिन में 100 सिगरेट पीता है। हम लोग तो सिगरेट नहीं पीते हैं, हाँ, मगर कुछ लोग पीर साहब हैं जो एक दिन में 100 सिगरेट पीते हैं। और हम एक पीर साहब को देखे कि उनकी गोद में इतना पुड़िया रखा हुआ था, पान पराग का, शुद्ध पलस का, पता नहीं क्या क्या सब था, रजनीगंधा का, इतना पुड़िया पड़ा हुआ था। अब उसको पुड़िया से फुर्सत नहीं तो वो कलमा क्या पढ़ेगा, वो दरूद क्या पढ़ेगा, कुरान की तिलावत क्या करेगा। हम बुजुर्गों से सुने हैं कि वह 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करते थे। वो खाना कम खाते थे, बाथरूम कम जाते थे, ज़्यादा टाइम बचता था वो कुरान पाक की तिलावत करते थे। जो ज़्यादा खाएगा इधर अजान होगी वो बाथरूम जाएगा, और जो कम खाएगा उसको बाथरूम की हाजत कम होगी, अब वो ज़्यादा टाइम मस्जिद में देगा। 3 दिन में एक ख़त्म कुरान यानी 10 पारे रोज़ाना। रमज़ान में आप भी नहीं पढ़ते होंगे, हमारे जैसा मौलवी भी नहीं पढ़ता होगा, वो तो एक ख़त्म कर ले 1 साल 1 महीने में तो बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान में 61 ख़त्म कुरान करते थे। एक ख़त्म कुरान रात में, एक ख़त्म कुरान दिन में, तो कितना हुआ, 30 दूने 60, और एक ख़त्म कुरान तरावी की नमाज में। कैसे लोग थे, क्योंकि वह लोग खाते कम थे, एक खजूर खा लिया बस। जो ज़्यादा खाएगा ज़्यादा पिएगा, जो ज़्यादा पानी पिएगा वो ज़्यादा बाथरूम जाएगा। इसलिए खाना कम चाहिए ताकि इबादत ज़्यादा हो। तो हम लोग तो साहब रात भर सोने वाले लोग हैं, और अल्लाह के नेक बंदे रात में जाग कर खुदा को सजदा करने वाले हैं। वो पुड़िया नहीं खाते हैं वो लोग। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा बनारस में कि आप पान क्यों नहीं खाते हैं? वो बोला, मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूँगा। क्या बात कही उसने, कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ कोई काम नहीं है तो पान काटना कैंची से, कसेली काटना, कत्था काटना, चूना लगाना, जैसे जिहाद कर रहा है ये। जैसे मुजाहिद लोग तलवार को साहब उसमें चढ़ाता है, धार चढ़ाता है, और ये पान पे धार चढ़ा रहा है। इधर पान काटा, उधर गप चल रहा है, उधर उसमें कत्था डालना, सुपारी डालना, जिसको आप लोग कसेली बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं, फिर उसको मोड़ना, मोड़ के प्लास्टिक में रखना, फिर उसको डब्बे में डालना और एक निकालना, खाना। मजे से जबान चल रही है। वो क्या दरूद पढ़ेगा, वो क्या जिक्र करेगा। एक बुजुर्ग थे 40,000 बार रोजाना दरूद पढ़ते थे, और उसका इनाम ये मिला कि हुजूर को आलमे बेदारी में देखा करते थे। सुभान अल्लाह। हम लोग तो ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नहीं करते हैं, वह आलमे बेदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत क्या करते थे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग फजूल वक्त बहुत बर्बाद करते हैं। बेकार की बीड़ी, बेकार के सिगरेट और साहब बेकार के गुटखा में आप लगे रहते हैं। ये अननेसेसरी चीज़ है, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको छोड़ दें। देख लें कि जब आपका मुंह खाली रहेगा, नहीं कुछ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चलता रहेगा। अभी मैं एक कार से परसों आ रहा था कर्नाटक में, शबे नूर में था, और वो अपनी कार से हुबली एयरपोर्ट से रिसीव भी किया और हुबली एयरपोर्ट छोड़ा भी। तो जो नौजवान रिसीव, बिल्कुल यंग नौजवान, उसकी अपनी कार थी, पूरा रास्ता वो दरूद शरीफ पढ़ता हुआ गया। मैंने कहा कि ये कर्नाटक का नौजवान है जो 1 घंटे का सफ़र था उनके घर से एयरपोर्ट, दरूद पढ़ता रहा। और ये कौन गांव है, महावलपुर, ताल महावल का नौजवान है, जिसको देखा गुटखा चबा रहा है, रजनीगंधा चबा रहा है। रजनीगंधा आज से छोड़ दो, ज़बान पे कलमा जारी करो, दरूद पढ़ो,
घर में कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता कर देगा। हर मसले का हल दुरूद में है, सारी मुश्किलात का इलाज दुरूद में है, ख़तरनाक बीमारियों का इलाज दरूद पाक में है, गरीबी का ज़बरदस्त इलाज दरूद पाक में है। जो रोज़ाना 5 बार मोहब्बत से दरूद भेजे, गरीबी उसके घर से भाग जाएगी। अगर तजर्बा ना हो तो वो तजर्बा करके देख ले, अगर नहीं हो तो मेरा दामन थाम ले। पाबंदी से रोज़ाना 500 बार दरूद शरीफ मदीना शरीफ की तरफ लौ लगा के पढ़े, गरीबी उसके घर से भाग जाएगी, अल्लाह उसको खुशहाली अता फरमा देगा। तो गुटखा खाने वाले को दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी, जिसका मुंह खाली रहेगा वही दरूद पढ़ेगा। अगर मौत भी आ जाए तो वह गुटखा फेंकने के लिए मुंह उधर नहीं घुमाएगा, इधर कलमा पढ़ेगा, उधर मलकुल मौत रूह कब्ज़ कर लेगा उसका। वरना अगर मुंह में गुटखा रहा तो कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उसी हालत में बंदा मर जाएगा। मर्द तो मर्द है, औरतें भी बहुत गुटखा खाती, औरतें भी खा रही हैं। हम दंग, हम तो मर्द हैं, हम लोग आज तक खैनी नहीं खाए हम लोग, मगर औरतों को देखते हैं ऐसे ऐसे लटाती है और खैनी खाती, और सब रजनीगंधा खाती हैं, पान पराग खाती है। जो औरतें झूठ ज़्यादा बोलती हैं, लड़ाई ज़्यादा करती हैं, शौहर से जंग करती हैं, पड़ोस की औरतों से जंग करती हैं, वो गुटखा खा के पानी पी पी के लड़ती हैं। और जो औरतें पर्दे में रहती हैं, शौहर से लड़ाई नहीं करती हैं और ज़बान पे पान और गुटखा नहीं डालती हैं, वह रोज़ाना 5000 बार दुरूद पढ़ के घर में बरकतों को बटोर लेती है। ऐसी खुशनसीब औरत किसी को मिल जाए, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। धनवान वो नहीं जिसको खूबसूरत औरत मिल जाए। खूबसूरत औरत वाला मर्द 99% मर्द शक के घेरे में रहता है। खूबसूरत बीवी उसकी रहती है गांव में, वो रहता है पंजाब में, हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है कहीं कोई साफ हाथ साफ न कर ले, कहीं कोई अपना खास भाई, छोटा भाई, देवर, वो कहीं गड़बड़ सड़बड़ न कर दे। हमेशा वो डरता रहता है रात भर, इसलिए दिन में 50 बार फ़ोन करता है वो, और बोलता है कि वीडियो कॉलिंग करो, तुम हो कहाँ पे, जरा हम देख लें तुमको। एक छिटखोपड़ी पागल वो रहता है तबुक में, अरब में, वो हमारा रिश्तेदार है, वो अपनी बीवी को फ़ोन करके तंग कर देता है। वो साहब परेशान रहती है, वो मतलब वीडियो कॉलिंग करो तो अभी कहाँ हो, इस टाइम में कहाँ हो। बताइए क्या शक है ये। जिसकी बीवी काली कलौटी रहेगी और कुरान पाक की तिलावत करेगी, वह बिंदास होकर रहे 4 साल अमेरिका में, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए हुजूर ने कहा है वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। ये बात जो मैंने कही, ऐसा नहीं कि मौलाना साहब टेस्ट लेने के लिए बोल दिया, नहीं, हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया है कि तुम्हारे हक में काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। यह हदीस है, वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। तुम्हारी नज़र महफूज रहेगी, तुम्हारा दिमाग शक से महफूज रहेगा। अब काली कलोटी की तरफ कोई तवज्जो से देखता नहीं है, इज्जत भी महफूज रहेगी, और फिर उसकी इज्जत सेफ रहेगी, चूँकि लोगों की निगाहें बिरयानी पे रहती हैं, लोगों की निगाहें रसमलाई पे रहती हैं, लोगों की निगाहें वह साहब लेनिन कपड़े पे रहती हैं, लोगों की निगाहें ब्रांडेड जूती पे रहती है, लोगों की निगाहें ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉच पे रहती है, लोगों की निगाहें खूबसूरत औरतों पे रहती है। इसलिए कहा गया कि खूबसूरत औरत से निकाह मत करना। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस में आया है, ला तज़व्वजूहुन्ना लिहुस्निहिन्ना। तो ऐसी नहीं कोई बात आप फालतू अपने मन से फेंक दिया हमने, नहीं, हदीस में आया है, ला तज़व्वजूहुन्ना लिहुस्निहिन्ना। औरतों के सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना, यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डालेगा। सिर्फ दौलत देखकर औरत से शादी मत करना, यह दौलत उसे मगरूर बना देगी, तो उसके सामने नौकर बन जाएगा। हदीस में आया है कि ऊंचा खानदान देख के सिर्फ शादी मत करना, तुम रहेगा नीचे खानदान का और लड़की रहेगी ऊंचे खानदान की, वहाँ ससुराल वाले तुझको हमेशा दलित और हमेशा गिरा हुआ समझेंगे तुमको, और ये बोलेंगे कि हमने तुम्हारे घर में शादी करके एहसान किया कि तुझ जैसे निकम्मे कमज़ोर ख़ानदान वाले को अपने ख़ानदान से जोड़ के हमने एहसान किया है। कभी लड़का को इज्जत नहीं मिलेगी ऊंचे ख़ानदान में अगर कोई शादी किया और ख़ुद ऊंचा नहीं है।
इसलिए हदीस में आया है कि शादी में आम तौर पर लोग 4 चीज़ें देखते हैं। तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। मुस्तफ़ा कहते हैं देयर आर 4 थिंग्स, 4 चीज़ें हैं विच इज सीन इन द मैरिज, जो शादी में देखी जाती हैं। 4 चीज़ें क्या देखी जाती हैं? एक देखी जाती है ब्यूटी यानी खूबसूरती, और एक चीज़ है वेल्थ यानी दौलत, और एक चीज़ है ख़ानदान यानी साहब क्रीड, नेशन, साहब उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड। ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है दीनदारी देखी जाती है। मुस्तफ़ा कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि फज़फर बेज़ाती दीन, तुम दीनदार औरत को प्रायोरिटी दिया करो, तरजीह दिया करो। हुजूर कहते हैं कि तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, हाँ अगर हसीन भी हो, खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो, ऊंचा ख़ानदान भी हो, और नमाजी, तहज्जुद गुजार, दीनदार, अपने सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी की हिफाजत करने वाली, गैर मर्दों से छुपाने वाली हो, तो सोने पे सुहागा है। ये वारे न्यारे है। ऐसा करोड़ों में कोई मिलती है, करोड़ों में, 1000 लाख में नहीं, करोड़ों में कोई। सर नोचने वाली, दिमाग खराब करने वाली, मर्दों की नाक में दम करने वाली, दूसरों के घर से लौट के आके उसके मॉल की, उसके घर के सारे सामान की तारीफ करने वाली कि तुम क्या देगा हमको जो वो दिया अपनी बीवी को, कपड़े की तारीफ करने वाली। दूसरों के घर भेजो मत औरतों को, वरना लौट के आएगी बोलेगी उसके घर में जो शोकेस में सामान है वो तुम्हारे घर में नहीं है, उसके घर में जो खूबसूरत घड़ी है, क्लॉक, वो हमारे घर में नहीं है, हमको वही चाहिए, हमको वही कारपेट चाहिए, हमको वही बर्तन चाहिए। शौहर बेचारा पागल हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि इनको अपने घर की 4 दीवारी में कैद कर लो। कैद करने के मतलब ये खाना पीना बंद कर दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, और इज्जत दो, प्यार दो, गाली गलौज मत करो, उसकी जिद को सहो, उसको वो ज़्यादा बोलती है तुम बर्दाश्त करो, मगर उसको दूसरों के घर ज़रूरतन जाने दो, बिला वजह जाने मत दो। उसकी जिद पे तुम सब्र करो, लेकिन उसको दूसरों के घर जाने मत दो। चूँकि दूसरों के घर जहाँ गई तो वो अपना सामान उसको हेच नज़र आएगा, वह दूसरी औरतों के हाथ की चूड़ी वो अपने शौहर के नाक में दम कर देगी, बोलेगी वो चूड़ी है, वही चूड़ी हमको चाहिए, वही कपड़ा हमको चाहिए। करोड़ों में कोई औरत होती है, नहीं चाहिए कपड़ा, नहीं चाहिए चूड़ी सोने की, हमें तो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, हम आपकी सेहत चाहते हैं, हम आपकी इज्जत और सलामती चाहते हैं। करोड़ों में कोई एक औरत होती है। बाहर में डीएम है, घर आया, बाहर डीएम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, जहां घर आया लत्तम जित्तम शुरू है। साहब बीवी नाक में दम कर रही है, बाहर में मौलाना साहब है, 1000 पब्लिक में खतीब तकरीर कर रहे हैं, अब घर आइए, अब उनकी तकरीर सुनिए, अब पूरी तकरीर उनकी सुनिए। बाहर हैं, बिरयानी दबा रहे हैं, डेली मुर्गा सलाम खा रहे हैं, यहाँ बच्चा कैसा है कोई खबर नहीं, बीवी कैसी है कोई खबर नहीं, जाइए बाहर घूमिए, मुंह फुला के बैठ जाएगा उधर। बाहर आदमी आ रहा है, दिन का काम कर रहा है, और साहब क्या है कि ज़रूरतें आदमी की पूरी हो रही है, नहीं वो लड़ाई ठान देगी। वो साहब बाहर खतीब हैं और वहाँ पे साहब लड़ाई है। आज जब घर जलने लगा तब लोग कहते हैं कि दीनदार औरत का सिलेक्शन करो। जो बात मैं कहने जा रहा हूं यही है 100 बात की एक बात। जब घर में लड़ाई झगड़े, ज़िनाकारी, बदकारी, मार धाड़ काट सिर्फ खूबसूरती को देखा था, अब जब घर तबाह होने लगा तो लोग कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कही है। तबाही का तमाशा देखने के बाद पहले तो फिल्म की बातें मानी थी, पहले तो नेता की बात मानी थी, पहले तो फिल्म के हीरो की बात मानी थी, पहले तो समाज के वैज्ञानिकों की बात मानी थी, लेकिन जब तबाही का तमाशा देख लिया तब उसके बाद ये बंदा उसी प्लेटफॉर्म पे आता है, कहता है चाहे कुछ भी हो बात वही सच्ची है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कही है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे कोई 1000 बकवास करे मुस्तफ़ा के खिलाफ, चाहे कोई नफूर शर्मा करे, चाहे कोई कमलेश तिवारी करके जहन्नम चला गया हो, चाहे आज का कोई रामगिरी जैसा खबीस मरदूत
कमीना रजील करे, कोई भी करे, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज़हन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। दुनिया जब बेदार होगी, दुनिया जब जगेगी, तो सबकी जबान पे होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ेंगे। एक मिट्टी का घर नहीं बचेगा, पुख्ते का घर नहीं बचेगा जहां मुस्तफ़ा का कलमा ना दाखिल हो जाए। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। यह हदीस पाक आया है, मिशकात शरीफ में यह हदीस है कि इस रुए ज़मीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल कर देगा। इसलिए जो मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, हैदराबाद का या कहीं का हो, वह झूठ बोलता है। अगर कोई हमारा समाज का नेता बोलता हो, आजम खान जैसा कोई, अगरचे वो बोलता नहीं है ऐसा, मगर अगर वो बोलता है तो झूठ बोलता है। चाहे कोई बिहार का मौलाना बोले कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता, नारे तकबीर होता है जो मंजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रजा ख़ब्स कुनूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इसको गिरह बांध के रख लो कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न है, न क़यामत तक रहेगा। यह बिल्कुल फैक्ट है। जैसे सूरज को कोई खतरा नहीं है, सूरज चमक रहा है, चमकता रहेगा, उसी तरह यह इस्लाम है, चमक रहा है, क़यामत तक चमकता रहेगा। और ये जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में, वो डरा के अपना पेट भरना चाहता है। अगर कोई नेता बोलता है तो वो डरा के अपना पेट भरना चाहता है। उनको बोले ज़्यादा बकवास मत करो, अपना खाना खाओ बिरयानी, और 2 घंटा बोलो, उसके बाद टका लो और जाओ। और ज़्यादा मत बोलना कि इस्लाम खतरे में है। तुम खतरे में हो, इस्लाम खतरे में नहीं है। शराबी मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। चोर मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। मुस्तफ़ा की सुन्नतों की मुखालफत करने वाला खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वाला मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम का तो ये आलम है कि जब जब काफिर इससे दुश्मनी करता है, या तो अल्लाह उसे जलील करता है, या उसी से कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत ले लेता है। यही मैं देख रहा हूँ 1400 साल से कि लोग जब भी इस्लाम मुखालिफ एक्टिविटीज शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तादाद में वो इजाफा किया कि वही मुशरिक कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन गए। आपने सुना होगा पहली तकरीर जो मुस्तफ़ा ने की थी, वो तकरीर कोहे सफ़ा पे की थी। फर्स्ट स्पीच जो हमारे पैगंबर ने दिया, वो स्पीच कौन सी थी? सफ़ा एक मंच, एक स्टेज है, वो एक पहाड़ था। वह पहाड़ पे अरब वालों को कुछ कहना होता था, उसी पहाड़ पे चढ़ जाते थे और ऐलान करते थे, ए अहले अरब, ए अहले कुरैश। तो सारे लोग जमा हो जाते, वो अपनी बात रखता था। यानी सफ़ा पहाड़ी वो एक मंच, एक स्टेज, एक मेंबर का काम करता था। आका अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ पे चढ़ गए और आपने आवाज़ दी कि ए कुरैश के लोगों, सारे लोग जमा हो गए। सारे लोग जमा होकर सोचने लगे क्या कहते हैं ये। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस तरफ से एक फौज तुझ पर हमला आवर होने वाली है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सारे लोगों ने कहा, माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में आपसे सिवाय सच के कोई तजर्बा ही नहीं किया। यानी हमेशा हमने आपको सच बोलते देखा। आका अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी थी, बचपन और जो नौजवानी की, वह सब लाजवाब जिंदगी थी। सारे बच्चे जहाँ खेल कूद रहे हैं, वहाँ आका अलैहिस्सलाम खेल कूद से कोई दिलचस्पी आपको नहीं थी। सारी दुनिया को तमाशों से रोकने आए थे, सारी दुनिया को बुराइयों से बचाने आए हैं, सारी दुनिया की तहजीब बदलने आए हैं।
दुनिया में इनकलाब बर्पा करने आया है। तो एक इनकलाबी शख्सियत की एक्टिविटीज बचपन से भी इनकलाबी नजर आ रही थी। लोग देखते थे तो कहते थे इन्न लिहाज़ल गुलाम लशाना, यानी सीरत के चैप्टर में आया है कि जब भी लोग पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते थे बचपन में, लोग कहते थे इस बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, इनकी बड़ी शान है, क्योंकि ऐसी पेशानी किसी की नहीं थी, ऐसी आंख किसी की नहीं थी, ऐसी अबरू किसी की नहीं थी, ऐसा सीना किसी का नहीं था, ऐसी हथेली उंगली किसी की नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम जैसा कद किसी का नहीं था। जहां सारे लोग नजर आते थे, लाखों की भीड़ में वहां सबसे ऊंचे मुस्तफा नजर आते थे। आका अलैहिस्सलाम बचपने में इतने लाजवाब थे कि पैदा होने के बाद ही क्या हुआ जी, पुलिस वाला आ गया है? तब तुम लोग 3 बजे और 2 बजे के चक्कर में जलसे को ख़राब करते हो। हम यहाँ पहुँच गए हैं कै बजे, 8:30 बजे। हमारे नकीब साहब यहाँ आ गए हैं 9:05 पे स्टेज पे आ गए हैं। 9:05 से लेकर के हमको तकरीर माइक कब दिया है, 12 बजे के बाद। कितना कब दिया हमको, दिया 11:30 बजे दिया। बैठ जाओ, सुनो गौर से, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग सब बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था कि भाई क्यों बिला वजह टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। हमारा बाहर का मेहमान शायर नौमान है, बाकी और लोग तो हमेशा महफिल मिलाद वगैरह में आते रहते हैं। नौमान को खड़ा कर देते 9 बजे, 9 से लेके 10 तक उनसे नात पढ़वाते, 10 बजे हमको खड़ा कर देते, 10 से लेके 12 2 घंटे मेरी तकरीर सुन लेते, 12 बजे जलसा ख़त्म कर देते। कहा है किसी पुलिस वाले के सामने घिघियाना के सर 10 मिनट छोड़ दीजिए, सर 1 घंटा छोड़ दीजिए, सर 1 घंटा छोड़ दीजिए, क्यों घिघियाने का? जो टाइम है, जिसका परमिशन है वहाँ तक रहेगा। ये बिला वजह नहीं। हमारा जलसा 3 बजे भोर तक चलता है, 4 बजे सुबह तक चलता है, सारा जलसा उजड़ जाता है, 4 बजे सुबह तक चलता है। 4 बजे सुबह तक चलाने की क्या ज़रूरत है, 12 बजे तक चलाओ, उसके बाद सब 4 घंटे सो जाओ, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के अपने अपने काम में लग जाओ। ऐसा जलसा अगर डेली हो तो मजमा भरा रहेगा। और अगर 4 बजे भोर वाला जलसा होगा, जो साल में 1 दिन जगेगा, वो 12 बजे के बाद वो मुर्दा हो जाएगा। हम लोग तो जाग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत है डेली जागने की। लेकिन जो साल में 1 बार खेत छोड़ के आया है घर जलसे में, वो तो 10 बजे के बाद ही सब मुँह खोल देता है और आँख जो है बंद कर लेता है। इसलिए किसी से घिघियाने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम टेबल के हिसाब से जलसा करो। और जो गाँव का आदमी हर मिलाद में पढ़ाता है, और उसको जलसे में भी पढ़वाओ उसको 12-1 बजे रात तक। जो गांव इमाम साहब जो मस्जिद में हर जुमा को तकरीर करते हैं, उसको भी जलसे में तकरीर करवाओ यहाँ पे 1-2 बजे रात तक। और जब बाहर के मेहमान को उस वक्त बुला के लाओ जब मजमा उखड़ जाए, चला जाए, आधे लोग रह जाएं, वो सोते रहें, तब बाहर के मेहमान को लाओ। ये सिस्टम बहुत गलत है। मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों से ही कहता हूँ कि अब जब जलसे ज़्यादा हो गए, बाहर के लोग नहीं आते हैं। पहले ज़माने में 10 गाँव के लोग जलसे में आते थे। पीपलसाना का जलसा आज से 50 साल पहले का कितना मशहूर था, कितने लोग आते थे। लेकिन आज मुश्किल से कई 100 लोग आते हैं। क्यों? हर मोहल्ले में जलसा होने लगा। जब हर मोहल्ले में जलसा होने लगा तो हम मोहल्ले के लोगों को देखते हुए उनको बाहर के आलिम को बुला के 2 घंटा खिताब सुनवा दो उनको, 10 से लेकर 12 तक। उसके बाद सब सो जाओ। उल्टा पुल्टा काम करोगे, जलसा ख़राब होगा तो बोलोगे हमारा जलसा फेलियर हो गया, अब साहब जलसा नहीं कराएंगे। तो गलती तुम करेगा, सज़ा उसकी कौन भुगतेगा? दरूद पढ़ो ज़ोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश कितनी लाजवाब है। दुनिया के सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या होता है, बच्चे रोते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम दुनिया का एक वाहिद इकलौता बच्चा है जो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी पेशानी सजदे में झुकी हुई है। सुभान अल्लाह। आपके सरे अक़दस, जिसमें अक़दस से वो नूर निकला है। आम बच्चे पैदा होते हैं, माँ के शिकम से निकलते ही सारा जिस्म ग़िलाज़त में लिपटा होता है, उनको नहलाया जाता है, उनको धुलाया जाता है, तब जाके उनके दाहिने कान और बाएं कान में अज़ान और तकबीर कही जाती है, कपड़े में लपेटा जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं जिसमें अक़दस पे कोई ग़िलाज़त नहीं है। आका तशरीफ़ ला रहे हैं, साहब नाफ बुरीदा तशरीफ़ ला रहे हैं, ख़तना शुदा तशरीफ़ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से ऐसा नूर छन छन के टपक रहा है
जैसे कोई एक कुमकुमा हो जो फानूस के नीचे से बाहर रोशनी दे रहा हो। आका अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, आपकी माँ का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा नूर चमका कि जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। अल्लाह सुब्हान। कहाँ अरब, कहाँ मुल्क शाम। मुल्क शाम सीरिया 1 महीने के रास्ते पर है। अरब से कोई चलेगा घोड़े पर, पैदल चलेगा तो 1 महीने के बाद पहुंचेगा, जिसको शाम कहते हैं, उसी को आजकल सीरिया कहते हैं। अरब कहाँ है, सीरिया कहाँ है, अरब कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, अरब कहाँ है, इराक कहाँ है, अरब कहाँ है साहब, फिलिस्तीन कहाँ है। फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र, ये सब लगे हुए इलाके हैं। जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ये सब लगे हुए एरियाज़ हैं। उसी तरीके से वो फिलिस्तीन, उर्दुन, इराक, शाम, उसके बगल में उधर मिस्र, उधर उस तरफ इराक, करबला, नजफ, बगदाद, वो एक लाइन से है उधर। और फिर ये मक्का वहाँ से 1 महीने की दूरी पर है। मक्का कहाँ, मुल्क शाम कहाँ। यहाँ हमारा बच्चा मेरे घर के अंदर पैदा हो, रूम के अंदर, तो बरामदे पे रोशनी नहीं जाएगी। हमारा बच्चा घर में पैदा हो, दूसरे पड़ोसी को खबर नहीं होती है। जो लोग आका अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहते हैं, वो आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर नज़र रखें। आका अलैहिस्सलाम पैदा होते ही आपकी माँ का स्टेटमेंट मोतबर सीरत की किताबों में आया है कि सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा लाल जन्म लिया तो एक ऐसा नूर चमका कि मैं यहाँ रह के अपने घर से मुल्क शाम के महल को देख लिया। अल्लाह समद। अगर कोई इस गांव में पैदा हो और यहाँ से दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस को देख ले, लाल किला को देख ले, कुतुब मीनार को देख ले, इंडिया गेट को देख ले, तो साहब ये चौंका देने वाली बात होगी कि यहाँ है। और ये 300-400 किलोमीटर दूरी पे जो दिल्ली है, 250 किलोमीटर, वो 250 किलोमीटर दूर के मकानात को देख रहा है। और जो कई हज़ार किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ से वहाँ देख लें, इसका मतलब है कि ये अपनी ताकतों इस्तेताअत का उसमें दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को पैदा करके बताना चाहता है, ये नूर सारी दुनिया का अंधेरा दूर करने आया है। उसका आगाज अभी से हो गया कि माँ की निगाहों से गैब के पर्दे हट गए और अरब में रहकर मुल्क शाम के महल को देख रही है। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा की माँ लाजवाब, मुस्तफ़ा का बाप हजरत अब्दुल्ला लाजवाब। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला अपने लाजवाब नबी को जैसी तैसी औरत की गोद से नहीं पैदा करेगा, जैसे तैसे मर्द के सुल्ब से नहीं पैदा करेगा। हमारा काम है जैसा तैसा, अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरी कायनात एक सिस्टम से है, हमारी नज़र नहीं जाती उस सिस्टम पे। इसीलिए हम लोग जाते हैं पूरब और सोचते हैं कि काबा पहुंच जाए, नहीं होगा। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त। तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, चूंकि जो रास्ता तेरा है ये काबा नहीं बल्कि तुर्किस्तान का रास्ता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है नमाज, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है जिक्र दुआ दरूद, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है गुनाहों को छोड़ना, नेकियों को इख्तियार करना। यहाँ गर्दन तक गुनाहों की कीचड़ में लथपथ होके बंदा चाहता है मैं खुदा की मार्फत का नूर हासिल कर लूँ, नहीं होगा ऐसा। मैं मुस्तजाबो दावात बन जाऊँ, नहीं। कायनात एक सिस्टम पे आधारित है। ये आसमान बगैर खम्भे के खड़ा है, आज नहीं कई अरब साल पहले से खड़ा है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश आज के हिसाब से 10,000 साल पहले है। 10,000 साल पहले आदमी का आगाज हुआ है, लेकिन कायनात का आगाज कई खरब साल पहले हुआ है। अरबों साल पहले अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने सूरज और चांद पैदा किए, अल्लाह ने इस ज़मीन की जीनत और हुस्न के लिए नदी नाले पहाड़ पैदा किए, दरख्तों को पैदा किया है। ये सारा सिस्टम है ताकि दुनिया में आदमी का जीना आसान हो जाए। नदी नाले हमारे लिए, ये दरख्त की ऑक्सीजन हमारे लिए, ये ज़मीन से उगने वाली फसलें, ये गेहूँ, ये चावल, ये सब हमारे लिए। ये अनार, ये मौसम्बी, ये संतरा, ये चना, ये साहब लीची, ये अदरक, ये लहसुन, ये खीरा, ये ककड़ी, ये पलवल, ये भिंडी, ये पटल, ये बैगन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। अल्लाह खाने से पाक है।
अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि इंसान की तादाद अभी 1000 करोड़ है, मगर फरिश्ते इतने आसमान में हैं कि आसमान चरमरा रहा है। फरिश्ते बेगिनती हैं, काउंटलेस। इंसान काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है। सेंसस के जरिया आज सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इंडिया में कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे आज के डेट में, वो सब मौजूद है। पाकिस्तान में कितने, बांग्लादेश में कितने, अमेरिका में कितने, पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज में कितने, ये काउंटेबल है, इंसान को गिना जा सकता है कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना ब्लॉक है, कितना तहसील है, कितना पोस्ट ऑफिस है, कितना ग्राम है, हर ग्राम में कितने मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में कितने लोग हैं, उसमें कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। ये बिल्कुल ईजी है। आदमी हिसाब लगाएगा, पूरे वर्ल्ड का सारा नक्शा सामने आ जाएगा। लेकिन फरिश्तों का नक्शा नहीं आएगा। फरिश्ते बेगिनती हैं, काउंटलेस हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं। उसका क्या काम है? खड़े हैं तो खड़े हैं 1 करोड़ साल से, सजदे में हैं तो सजदे में हैं 1 करोड़ साल से। उनको सिर्फ इबादत करना है, खाना पीना नहीं है। वो खाते पीते भी नहीं, पेशाब पखाना भी नहीं करते हैं। नूरी मखलूक हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना उनका काम है। वही उनकी खुराक है। जिक्र इलाही फरिश्तों की खुराक है। वह फरिश्ते, ये धान चावल हम जैसे इंसानों के लिए है। ये अनार, सेब, संतरा, खीरा, ककड़ी, बैगन, अदरक, लहसुन, जीरा, मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, ये हमारे लिए है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए। अल्लाह ने इतना इंतज़ाम हमारे लिए किया। कहता कि तुम दरख्त से ऑक्सीजन लो, और ज़मीन से धान भी लो, और गेहूँ भी लो, और दरख्तों से सेब भी लो, अनार भी लो, और कपड़ा बनाने के लिए कपास भी लो, और चाय पीने के लिए गन्ना भी लो। ये सब लो। दूध के लिए ये गाय का दूध, भैंस का दूध तेरे लिए। और जब तुम 1 साल के रहो, 1 दिन के रहो, तो माँ का दूध। और जब 2 साल के बाद माँ का दूध हराम हो जाए तो गाय का दूध, बकरी का दूध, ये साहब, ये बकरी का दूध, भैंस का दूध। और फिर दूध का दही बना के तुम खाओ, और दूध की छाली भी तुम खाओ, और फिर उस जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त भी तुम खाओ। ये मुर्गा भी तुम्हारे लिए, ये बकरा तुम्हारे लिए। खाओ बकरा, ज़बह गोश्त खाओ। समंदर को देख करके कलेजा ठंडा करो, और फिर समंदर की मछली से अपना पेट भरा करो। यानी समंदर भी तुम्हारे लिए, समंदर की मछलियां भी तुम्हारे लिए, और समंदर के अंदर के हीरे जवाहिरात तुम्हारी बीवी के हार बनाने के लिए। यानी सब तुम्हारे लिए। ये कंकड़ पत्थर से अपना घर बनाओ, और सोने चांदी से अपनी बीवी का जेवर बनाओ। और तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, तुम्हारे लिए गले का हार पहनना सोने का हराम है, और चांदी का हार भी तेरे लिए पहनना हराम है। हार पहनेगी औरत, चूंकि वह पर्दे की चीज़ है। और तुम मर्द है, तुमको हवाई जहाज़ उड़ाना है, तुमको ट्रेन दौड़ाना है, तुमको साहब बाइक चलाना है, और तुमको समंदर में गोता लगाना है, तुमको आसमान में 5 महीने रख के कायनात की सच्चाई का पता लगाना है, तुमको 5-5 कुंटल का बोरा अपनी पीठ पे उठाना है। इतना ये काम औरत नहीं कर पाएगी। औरतों के चेहरे पर अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया है ताकि वह हसीन रहे, खूबसूरत रहे। मर्द की आंखों और उनके दिल को ठंडक पहुंचाए, वह घर को खूबसूरत और जन्नत बनाए। और मर्द बाहर जाके 10 घंटे तक खेत में हल चलाए, ताकि मर्द वहां से पैसा कमा के अपने घर के लोगों को पाले, और औरत अपने घर को जन्नत बनाए। ये अपनी ड्यूटीज अदा करे, मर्द अपनी ड्यूटीज अदा करे, और ये दुनिया की गाड़ी चलती रहे, और हरा भरा परिवार होता रहे। मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। और जब औरत यहाँ से निकलेगी, वह 2 कुंटल की बोरी पीठ पर रखेगी। औरत जब यहाँ से निकलेगी, वह 10 घंटे खेत में हल चलाएगी। औरत जब घर से बाहर निकलेगी, ट्रक चलाएगी। तो फिर क्या होगा? मर्द को चूड़ी पहन के घर में रहना पड़ेगा। और मर्द चूड़ी पहन के रहेगा तो गांव में ज़लज़ला आएगा, दुनिया में ज़लज़ला आएगा। इसलिए कि औरत का काम है बच्चा देना, मर्द का काम बच्चा देना नहीं है। और जो लोग कहते हैं मर्द औरत दोनों को अधिकार दीजिए, दोनों को समान अधिकार दीजिए, तो दोनों को अधिकार दीजिए तो मर्द की दाढ़ी औरतों को लगा दीजिए, और औरतों का मुंह मर्दों में लगा दीजिए। ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, ना हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ना अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा कीजिए कि जब दोनों का समान अधिकार है, दोनों का एक वैल्यू है कि दोनों बराबर है, कोई दब के नहीं रहेगा, ना रहेगी, तो ठीक है। तो 1 साल हम बाहर कमाएंगे, और 1 साल बीवी घर में रहेगी, और दूसरे साल बीवी बाहर कमाएगी और हम घर में रहेंगे। और 1 साल बीवी बच्चा पैदा करेगी, और दूसरे साल मर्द बच्चा पैदा करेगा। तब ना दोनों बराबर हुआ कि दोनों बराबर है, और दोनों
साहब समाज में दोनों का बराबर अधिकार है। तो बराबर अधिकार है तो तुम 1 साल बच्चा पैदा करो, 1 साल औरत बच्चा पैदा करेगी। ये बोलेगा कैसे हो सकता है, औरत अलग है मर्द अलग है। जब ये नहीं हो सकता है तो औरत और मर्द दोनों एक साथ बैठ करके स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। और ज़नाकारी आज समाज में पैदा हो रही है साहब। कलकत्ता के लेफ्टिनेंट डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज के प्रिंसिपल रेप कर रहे हैं और साहब कत्ल हो रहा है। दिल्ली में हॉस्टल में रेप हो रहा है और साहब कोटा में रेप हो रहा है, अमेरिका में रेप हो रहा है, हिंदुस्तान के हर गली कूचे में। जबकि रेपिस्ट को सजा भी दी जा रही है, उसके बावजूद ये शैतान रेप भी करता है, उसके बाद कत्ल भी करता है। और ये ठेकेदार कहते हैं कि औरतें पढ़ेंगी, औरतें बढ़ेंगी, औरतों को हम सुरक्षा देंगे। यहाँ कदम कदम पे रेप हो रहा है और सुरक्षा देने की बात कह के पूरे हिंदुस्तान को उल्लू बना रहे हैं। औरतें असुरक्षित है। अब कौन असुरक्षित रहेगी जब एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में जब सलामत नहीं है तो फिर दुनिया में कहां इज्जत और आबरू बचेगी। तो अपने मन का कानून नाफिज करेगा तो इसी तरह इज्जतें नीलाम होती रहेंगी। अब जब इज्जत तबाह होने लगी तब आपका दानिश्वर कहता है कि रेपिस्ट को सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी कलकत्ता में रेप हुआ, कत्ल हुआ, तो अब क्या मुतालबा है, 10 दिन के अंदर में फांसी की सजा होनी चाहिए। केस चलेगा, 5 साल के बाद फांसी होगी, वो नहीं, अभी सजाए मौत होनी चाहिए। और निर्भया जो आज से कई साल पहले दिल्ली में जिसके साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से 40 दिन के बाद वापस आई। उनके 5 रेपिस्ट को फांसी दी गई, मगर कई साल के बाद फांसी हुई। हिंदुस्तान के लोग डिमांड करते हैं कि 5 साल तक वेट नहीं किया जाएगा, अभी रेप किया तभी फांसी होनी चाहिए। जो लोग आज से 10 साल पहले कहते थे इस्लाम की सजा है चोर के हाथ काटे जाएं ताकि कोई दूसरा चोरी ना करे, सजा जब सख्त होती है तो जुर्म कम हो जाता है। हाथ ही काट लिया जाए चोर का तो अब दूसरा कोई आदमी चोरी नहीं करेगा। ये कहते थे जंगली सजा है, यह सब वहशतनाक सजा है। इस्लाम ने कहा था कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़ा मारा जाए, तब मर क्यों न जाए, वह 100 कोड़ा मारा जाए। सहलिया तो सहलिया, मर गया तो मर गया। और अगर शादीशुदा ज़िना करे, बीवी वाला अगर ज़िना करे, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके इतना पत्थर मारा जाए कि मर जाए। सजा बहुत हार्ड है, लेकिन हिकमत यही है कि एक बंदा मरेगा, 1 करोड़ औरतों की आबरू महफूज हो जाएगी, आबरू महफूज हो जाए। कोई ऐसी सख्त सजा देकर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो कल तक जो लोग कहते थे यह वहशी की सजा है, यह रस्टिक पनिशमेंट है, ये अरब के बद्दुओं की सजा है, ये 1400 साल पहले के जंगली की सजा है, आज के इस दौरे तहजीब में वह सजा नहीं चलेगी। इस तरक्की याफ्ता सिविलाइज्ड और साइंटिफिक पीरियड में वो सजा नहीं चलेगी। ये मजाक उड़ाते थे पैगंबर आजम के कानून का, लेकिन जब अपने ऊपर बीतने लगा और जब बेटी से रेप और कत्ल हुआ तब वही लोग कहने लगे अब अगर औरतों को सुरक्षा देनी है तो सजा वही नाफिज करनी होगी जो मोहम्मद अरबी का दिया हुआ है। यहां तक कि उन 5 को फांसी की सजा मिली और यहां 4-5 साल केस चलने के बाद सजा मिलती थी। इस्लाम में है जैसे गवाही सादिर हो गई, इस कुंवारे ने जिना किया है और 2 गवाह बोल दिया कि मेरे सामने ऐसा किया है, फौरी उसको सजा दे। उसके लिए बहुत ज्यादा केस और लंबा लतीफ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। कोई कुंवारा जिना करे, यहां तो जमीर इतना बेदार मुस्तफ़ा ने कर दिया था कि अगर किसी से गलती से जिना हो गया, वह हुजूर की बारगाह में आके कहता था हुजूर मैं गंदा हूं, मुझे साफ कीजिए। यहां तो लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं किया है, मगर वहां क्या कहते थे आके, सरकार मुझसे ये जुर्म हो गया है। तो हुजूर उससे कई तरह के सवाल करते थे ताकि कहीं यह फिसल जाए और ये कहीं इस जुर्म से बरी हो जाए। लेकिन जब वो हर तरह सरकार फौरी सजा देना नहीं चाहते थे जब तक कि कंप्लीट सबूत न मिल जाए, इसीलिए सरकार कहते थे कैसे तुमने किया, कैसे किया, ताकि वो बंदा किसी तरह से ऐसा हो कि कानूनी तौर पर ऐसा उसको सजा का मुस्तहिक न ठहरे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इतना ज़मीर जिंदा कर दिया था कि सहाबी आके खुद कहते थे हुजूर मैंने गुनाह किया है, मुझको साफ कीजिए, मुझको मारिए। एक औरत आई हामिला थी, वह बोली हुजूर मुझसे खता हुई है, मुझको संसार किया जाए, मुझको पत्थर मार के हलाक कर दिया जाए। सरकार
अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि नहीं, ये हामिला है, और जब हमल वज़े हमल हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, तब इसको लाना। अभी अभी कसूर औरत का है, बच्चे का नहीं है, लेकिन मारा जाएगा तो बच्चा भी मरेगा पेट का, इसलिए कसूर तो औरत का है, बच्चे का नहीं है। तो इसलिए जब बच्चा तवल्लुद हो जाए तब इस औरत को लाया जाए। यही केस आया था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। वहाँ उन्होंने क्या कहा था, उनके सामने केस आया, एक हामिला औरत थी, संसार का हुक्म दे दिया, और सामने मौजूद थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने क्या कहा कि हुजूर, सरकार का फैसला यही है कि और कसूर औरत का है, मगर इसके शिकम में जो बच्चा है उसका तो कसूर नहीं है, इसलिए अभी संसार नहीं किया जाएगा। जब हमल वज़े हो जाएगा, यानी जब बच्चा तवल्लुद हो जाएगा, तब उसके बाद इनको संसार किया जाएगा। चुनांचे इस तरह के कई वाक़यात जब भी आते थे तो हज़रत उस्मान गनी कहते थे, लौला अली, अगर अली न होता तो उस्मान हिला को बर्बाद हो जाता। यानी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था। इस्लाम ने किस सज़ा है सख्त के सबूत मिले, दो गवाह मिले, या फिर मुजरिम खुद इकरार कर ले मैंने ऐसा किया है, फौरी सज़ा दिए जाए। यहाँ केस चलेगा, 10 साल के बाद सज़ा होगी। अभी कलकत्ता वाले केस में ममता बनर्जी के बारे में रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि फौरी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और मुझको फांसी की सज़ा में विश्वास नहीं है, मगर ये अपराध बड़ा ख़तरनाक है, जघन्य है, इसलिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब वहाँ के लोग मुतालबा करते हैं 10 दिन के अंदर फांसी हो, 10 दिन के अंदर फांसी हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करे। पहले 10 साल केस चलता था, लेकिन अभी कहते हैं अभी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अपराध बड़ा संगीन खतरनाक जुर्म है, फौरी सजा होनी चाहिए। जो लोग इस्लाम के पनिशमेंट को कहते थे जंगली की सजा, 1400 साल पहले अरब के बद्दुओं की सजा, और जब अपने समाज में वो हालात पैदा हो गए तो जबान पे यही आया कि अब समाज को रेप से कोई नहीं बचा पाएगा। समाज में रेप हो रहा है, लोग निडर हो रहे हैं, दिल में से अल्लाह का डर रुखसत हो रहा है, ख्वाहिशात के पुजारी लोग हो गए, नहीं परवाह करते कि कल मुझ पर पत्थर मार के फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। अभी ख्वाहिश जगी, अभी वह फौरन पूरी करना चाहता है, चाहे इसका अंजाम उसकी बीवी भीख मांगे, उसके बच्चे भीख मांगे, उसका सारा खानदान तबाह हो जाए। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले फैजाबाद, वहां हमारे हसन भाई भी थे, वहां कहा गया जिस मदरसे में ठहरे हैं उसमें एक बंदा था, जो बंदा बीवी बाल बच्चे वाला था, मगर 10 साल की एक लड़की के साथ रेप किया। वह बच्ची खतरनाक तरीके से पीड़ित हो गई और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, यहां तक कि आज वो 8 साल से वो सब बंदा बंद है जेल में। उसकी बीवी क्या खा रही कोई पता नहीं, उसके बच्चे कैसे रह रहे कोई मतलब नहीं, जबकि बीवी जवान बच्ची वाला वो बंदा था, लेकिन 10 साल की छोटी बच्ची के साथ जो झाड़ू लगाने उसके कमरे में आई थी उसके साथ रेप कर डाला। क्या सोचा कि मेरी बीवी कैसे रहेगी, मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी, मेरे खानदान के लोग कैसे पलेंगे? नहीं, शैतान सवार हुआ और फौरी तौर पर साहब नंगा हो गया और उन्होंने वो जघन्य अपराध किया जो काम करने के लिए शैतान भी शर्माता है। अभी 10 साल से सड़ रहा है, 10 साल से जेल में रो रहा है, उनके सारे बाल बच्चे रो रहे हैं। जुर्म 1 सेकंड की का होता है, लेकिन सजा उसके तौर पर उसे सदियों उस सजाओं को भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा नफ्स पे कंट्रोल किया जाए, निगाहों पे कंट्रोल किया जाए, जिस्म पे कंट्रोल किया जाए। ये जो औरतों को कानून ने पर्दा दिया है, इसीलिए एक काली कलोटी भूतनी चौड़ेल औरत है, अगर सर पे मोटी चादर है उसकी ये बदसूरती भी छुपी हुई है, और सामने वाला सोचेगा कि साहब पता नहीं कोई हूर बैठी है या फिर कोई काली कलोटी भूतनी बैठी है। एक चादर उसके ऐब को ढांप देती है। आदमी बिरयानी और रसमलाई खाता है ना, इसी तरह से आदमी की आंखें बीमार है। जब वह खूबसूरत औरत को देखता है तो अंदर से इसके मन में तूफान पैदा होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है लड़की चाहे जैसी भी हो, खूबसूरत हो या बदसूरत, जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखी, 7-8 साल की हुई, उस पर मोटी चादर डाल दे, वह पर्दे में रहे ताकि उनके चेहरे का हुस्न भी छुपा रहे और चेहरे की बदसूरती भी छुपी रहे, औरतों का ऐब भी ढका रहे, औरतों का हुस्न भी ढका रहे, ताकि कोई दरिंदा अब उस पर हमला करके उसकी इज्जत को तार तार न कर दे। तो औरतों को पर्दा ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, ये उसको क्रॉस करने के लिए नहीं है, ये उसकी आजादी को छीनने के लिए नहीं है,
एक कमीने कुत्ते इस्लाम की सजा को बुरा कहने वाले, वो लड़की जो वहां जींस और टी शर्ट पहन के या साहब बेपर्दा सिर्फ 2-4 पैसा कमाने के लिए रात के वक्त में हॉस्पिटल में है, उन दरिंदों, कमीनों, रजीलों, खसीसों, उन कुत्तों के सामने, जब कुत्ते के सामने होगा पाखाना, कुत्ते के सामने होगा गोश्त मरा हुआ, वो कुत्ता तो खाएगा ही, मुर्दार को खाता है कुत्ता। यहां सामने कुत्ता आजाद है, वहां सामने मुर्दार पड़ा हुआ है, उसको तो खाया जाएगा। तुमने मजाक उड़ाया इस्लाम का, इसीलिए कहा गया कि मर्द बाहर कमाने जाएगा, मैं औरतों के मेहर की रकम मर्द अदा करेगा, औरतों का नानो नफका मर्द अदा करेगा, मर्द कमाएगा। मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, यह खेत खलियान में काम करेगा, औरतें रानी बन के घर में रहेंगी, ये कमाएगा, औरतों को खिलाएगा, मेहर की रकम देगा, नानो नफका देगा, उसके रहने के लिए अच्छा घर बना के देगा, जो खाएगा वो खिलाएगा। मर्द को अल्लाह ने डबल ताकत दी है ताकि कमाए, औरतें घर में नाजुक हैं, वो अपने घर में रानी बन के रहे। तुमने इसे घर से बाहर निकाला, रात के वक्त में साहब हॉस्पिटल में काम कर रही है, और दिन के टाइम में दिन चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रही है, और चारों तरफ मर्द पुलिस वाले उसका चेहरा और उसके बदन को घूर घूर कर देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे हैं। तुमने एक औरत को जलील क्या घर से बाहर निकालकर, अगर 1 करोड़ रुपए महीना औरत कमा ले, अगर उसकी शादी ना हो, उसका शौहर ना हो, ये बता दे करोड़ों रुपए से उसको सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोने का घर भी किसी लड़की को देते हैं और शौहर उसके पास ना रहे, ये सोने का मकान उसको काटने दौड़ेगा। और फुटपाथ पे किराए के मकान में अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ है, वह बादशाह की रानी जैसी जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि औरत को करार सोने से कम मिलता है, शौहर से ज्यादा मिलता है। शौहर से उसके दिल को करार मिलता है। शौहर मर जाए वह बेसहारा विधवा हो जाती है, बाप मरे तो वह बच्चे यतीम हो जाते हैं, शौहर मरे तो औरत विधवा और बेवा हो जाती है। शौहर उनका सहारा है, शौहर उसका प्रोटेक्शन है। शौहर के बगैर ये कमाने के लिए बाहर जा रही है। ये बताएं कि शौहर भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, एक घर में 2 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, और पड़ोस में एक मर्द है जिसकी निगरानी में उसकी 5 बहन, उसकी माँ, उसके 4 भाई, 10 परिवार है, उसको नौकरी नहीं है, उसको नौकरी भीख मांग रहा है। और इस घर में मर्द को भी नौकरी है, औरत को भी नौकरी है, और 2 लाख रुपए एक घर में आ रहे हैं। तो अब एक घर में मौज मस्ती चल रही है, वहां एक मर्द को नौकरी नहीं है, 10 परिवार उसके अधीन में है, वह घर साहब फाकाकसी के किनारे के कगार पे पहुंचा हुआ है। अगर इस औरत को नौकरी नहीं मिलती, मर्द को नौकरी होती, तो अकेले एक मर्द 10 परिवार को पालने के लिए काफी था। और जो औरत ने नौकरी पर कब्जा किया है, यही नौकरी उस पड़ोस के मर्द को मिल गई होती, उसका 10 परिवार उसके पैसे से पाला जाता। यही हिकमत थी कि मुलाजमत औरतें जरूरतन करेंगी, शौहर मर जाए या कोई कमाने वाला न रहे, छोटे छोटे बच्चे हों और शादी करना भी नहीं चाहे दूसरों से, तो उस वक्त पर्दे में मलबूस होकर हया की चादर डालकर वो मुलाजमत कर सकती है। और अभी शौक से मुलाजमत कर रही है, मालदार बनने के लिए मुलाजमत कर रही है। फिर क्या हो रहा है? रहो तुम अपने घर में, स्कूल के 10 टीचर में जो टीचर खूबसूरत नजर आया, तेरी बीवी का हाथ उनके हाथ में है, तेरी बीवी उनके बाइक पे है, तेरी बीवी उनके साथ बंद कमरे में स्टाफ रूम में साहब मौज मस्ती कर रही है, और तुम उसका पैसा खाने वाला, तुम नौकर बन के बाइक से इसको पहुंचाओ और बाइक से ढो के घर ले जाओ, और फिर उनका सारा नखरा और नाश उठाओ, क्योंकि तुम तो नौकर है, वह पैसा कमाती है, तुमको खिलाती है। वह शौहर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है अगर वह खुददार होता है। मैं बीवी की गुलामी करूं, वह बोलता घर में रहो, कोई नौकरी नहीं करेगी, मैं मजदूरी करूंगा, मैं शौहर हूं, मैं तुझको खिलाऊंगा। मगर जो नाकारा है, जो समाज का कोड़ी है, जो समाज का बुज़दिल है, जो समाज का कमजोर है, वह औरतों की कमाई खाने के लिए औरतों की गुलामी कर रहा है। यह जब बाहर से बाहर निकलेगी, कितने कितने तमाशे करेगी, क्या क्या होगा, ये सबों को मालूम है। आए दिन ट्रेन में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा। अल्लाह ने इस कानून पर्दा इसीलिए दिया है, औरतों पर जबर ना हो, औरतों पर तकलीफ ना हो, औरतों की इज्जत महफूज रहे, इसीलिए उसको मोटी चादर डाल के पर्दे में रहने का आदेश दिया है। तो जो जींस टी शर्ट पहना के दुकानों में बिठाया, वो औरतों पे जुल्म किया है, और जो हया की चादर डाल के घर में बैठने का आदेश दिया है, वह जुल्म नहीं, औरतों से इंसाफ किया है, औरतों से इंसाफ किया है। आज सारी दुनिया में बलात्कार है, उसको रोका नहीं जा सकता, न कोई कचहरी, न कोर्ट, न जज, न कोई आदमी रोक सकता है। रोकेगा कैसे? नेचुरल सिस्टम के खिलाफ काम होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने के लिए एक रास्ता है, वह रास्ता मुस्तफा का दिया हुआ, वह कानून पर्दा है। अगर पर्दा का कानून आज नाफिज हो जाए, तो अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक सारी दुनिया
दुनिया ज़िना से पाक हो जाएगी, हर जगह पे हया की चादर हो जाए, औरतें सुरक्षित रहेंगी, समाज ज़िना से पाक हो जाएगा। तबाही का तमाशा देखने के बाद सबों को तो बोलना पड़ेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत जो उसूल लाए हैं, हर सरकार जो ज़ाब्ता लाए हैं, सरकार जो हमें उसूल जीने के दिए हैं, जो लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दिया है, जो जीवन पद्धति दी है, जो निज़ाम हयात दिया है, वही निज़ाम हयात सबसे सुटेबल, सर पे परफेक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे मुनासिब, सबसे ज़्यादा लाभदायक, सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही तरीक़ा है जो तरीक़ा मुस्तफ़ा का अता किया हुआ है। अब जाएंगे? हाँ, नहीं मैं सोचा शायद आप जा रहे हो। एक बार ज़रा ज़ोर से पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। यह कौन बोलता है? यह रामगिरी जैसा खबीस नहीं, अमेरिका का बड़ा वैज्ञानिक बोलता है, वहाँ का बहुत बड़ा साहब पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी का मालिक बोलता है। इसलिए लुच्चे लफंगे क्या बोलते हैं उसके लिए सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है। कोई रास्ता चलता हुआ खबीस पागल मेरे नबी के खिलाफ बोले, हम उसके लिए सड़क पे आ जाएं, अपना दिमाग ख़राब करें? सारी बातों का जवाब नहीं है, बहुत सारी बातों का जवाब खामोशी है। हाँ, कोई अदीब बोले तब उसका जवाब दिया जाएगा, कोई स्कॉलर बोल रहा है तब उसका जवाब दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। कोई चोहड़ा चमार दो रोटी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो मेरे पैगंबर को गाली देता है, उसका जवाब देने के लिए सड़कों पे मुसलमान आ जाएगा? नहीं आएगा। इसको पागल समझ के नकार दिया जाएगा। उसका अदीब बोले तब जवाब दिया जाएगा। और इन पागलों की कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव एक हिंदू, एक ब्राह्मण, उसने मुस्तफ़ा की तारीफ करते हुए अपना दिल निकाल के रख दिया है। वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सेंट्स। वो ब्राह्मण हिंदू बोलता है दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फन्स, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero। मेरा गुटखा खाने वाला बेटा जो एमए करने के बाद एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, उसको गुटखा खाने, सिनेमा देखने, दूसरे नेताओं का झोला ढोने, उसका तलवा चाटने से फुर्सत का हमारे बच्चों को जो अंग्रेजी में किताबें लिखेगा, अंग्रेजी में बात करेगा। आज जरूरत है कि मेरा बेटा डीएम बने, जरूरत है कि मेरे बच्चे एसपी बने, जरूरत है मेरा बेटा प्रोबेशनरी ऑफिसर बने। इनको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, इसको मोबाइल चला, ये मोबाइल मास्टर बन रहा है। मोबाइल दिया यहूदी और मोबाइल मास्टर बना है ये, रात रात भर मोबाइल चलाएगा, दिन दिन भर मोबाइल चलाएगा। तो जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। यहूदियों का बेटा वो साहब डीएम बन रहा है। अभी तुमने सुना आज लेबनान में जितने भी लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे, हिजबुल्लाह के लोग, वो सारे पेजर में ब्लास्ट हुआ और हजारों लोग जख्मी हो गए। क्यों? ये पेजर में ब्लास्ट करने का जो तरीका है, जो नियम है और जो ये साजिश है, किसके पास है? ये यहूदियों के पास है। ये मोबाइल का जितना भी ऐप है, चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल यहूदियों का है। ये यहूदी सलील कौम है, ये यहूदी जहन्नमी है, मगर जहन्नमी मेहनत करे, एक एक मिनट को कीमती समझे। वह बाजार में आम लोगों की तरह ना घूमे, वह 24 घंटे में 18 घंटे स्टडी करे और पढ़े लिखे। उनकी बेटियां हमारी बेटियों की तरह आवारा बाजार में ना घूमती फिरे। ईद का दिन है, चलिए रामपुर लेके चलिए, ईद बकरीद का दिन है, रामपुर लेके चलिए, आज साहब ईद मिलादुन नबी का दिन है, रामपुर लेके चलिए। अब वहां जाके दूसरों का मुंह देखना है, नदी नाला सड़क देखना है, साहब वहां रिवर फ्रंट देखना है, वहां ये हाल देखना है, बस देखना है, देख के घूम घाम के आना है, फिर दूसरे दिन से घर में लड़ाई चालू कर देना है। क्यों तुम इसको घुमाने ले जाता है? वह यहूदी की औरतें सड़क पे नजर नहीं आती हैं, यहूदी की
की औरतें भी 8 घंटे स्टडी करती हैं, वो रोजाना पढ़ती हैं, वो बूढ़ी होगी फिर भी किताबों का मुताला चालू है, तब यहूदियों की बेटी बाजार में नजर नहीं आती। यहूदियों का माइक दिया हुआ, यहूदियों का हवाई जहाज दिया हुआ, यहूदियों का मोबाइल दिया हुआ, यहूदियों का कंप्यूटर दिया हुआ, ये साइकिल से लेके हवाई जहाज तक सब इसी मगरिब के लोगों ने दिया है। हमारे हिंदुस्तानी नहीं बनाया है साइकिल। या हिंदुस्तानी को फुर्सत कहां है बकवास करने से? हिंदुस्तानी को गीबत करना है, हिंदुस्तानियों को चुगलखोरी करना है, हिंदुस्तानियों को चौक चौराहे पे बैठ के दूसरे का मजाक उड़ाना है, चाहे यहां का हिंदू रहे या मुसलमान। हिंदुस्तानियों का नेचर ही है दूसरों की गीबत लेके बैठ जाना, दूसरों की टांग खिंचाई करना, दूसरों की बहू बेटे पे सीटी मारना, उसको अपनी बहन चचेरी बहन है उसको सीटी मारना, उसके साथ उसके दीवार में छेद करके देखना, प्यार मोहब्बत के नाम पे रेप और जिना का माहौल पैदा करना। ये मोहब्बत के नाम पे ये जिनाकारी है। मोहब्बत वो है जिसमें दिल पाक रहे, मोहब्बत वो है जिसमें आंख पाक रहे, मोहब्बत वो है जिसमें जबान पाक रहे, मोहब्बत वो है जिसमें जिस्म पाक रहे, तब वह है खालिस मोहब्बत। कि हम कौन से मोहब्बत है ना, बस आंख से मैं नहीं देखा हो, जबान से मैं नहीं बात कर रहा हूं, हाथ से हाथ को नहीं पकड़ा हो, बदन बदन से टच नहीं किया है, वो है मोहब्बत। ये हाथ मिला रहे हैं ये जिनाकारी है, अब मोहब्बत इसका नाम दे दिया है। आंख से आंख मिला रहे हैं ये जिनाकारी है और मोहब्बत इसका नाम दे दिया है। होटल में जाके बैठ के खाना खाना मस्ती करना है, इसको मोहब्बत और लव का नाम दे दिया गया है। अब कोई जिना का नाम मोहब्बत देते हम उसे मान लेंगे? नहीं, जो कुछ हो रहा है वह रेप हो रहा है। मोहब्बत में तो पाकीज़गी है, मोहब्बत में तो पाइटी है, मोहब्बत में राइचसनेस है, मोहब्बत में प्योरिटी है। प्योरिटी वहां जिसमें जबान गंदी ना हो, आंख गंदी ना हो, हाथ गंदा ना हो, बदन गंदा ना हो। यहां शादी से पहले सारा वजूद गंदा हो गया, उसके बाद मैरिज किया, अब मैरिज करने के बाद जब आया है ये दोनों गंदे आए हैं। अगरचे अब जो काम करेगा वो दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले शादी से पहले जो कुछ किया, हाथ में हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाया, गले में माला डाला, हाथ को चूमा और एक साथ बैठ के साथ होटल में खाना खाया, जो कुछ भी किया वह सब हराम ही तो किया है। तो हराम करने के बाद जब निकाह किया, अब तो दोनों मियाँ बीवी हो गए, लेकिन है तो दोनों जख्मी, है तो दोनों ज़िना किया हुआ, है तो दोनों पीड़ित, है तो दोनों गंदी कीचड़ में लथपथ। जब लड़का गंदा हो, लड़की गंदी हो, तो ऐसा नहीं होता है कि उनका बेटा कुतुब पैदा हो जाए, उनका बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, उनका बेटा साहब नेक पैदा हो जाए, उनका बेटा वली पैदा हो जाए। नहीं होगा ऐसा। जब दोनों शादी से पहले जख्मी हो गए, माँ भी फाहिशा थी, बाप भी फहश काम में डूबा था, और वह दोनों एक दूसरे से शादी से पहले जो कुछ किया वह ज़िनाए खालिस। अब शादी के बाद जो काम होगा भले ही वह पाक हो, मगर है तो दोनों जख्मी। अब ये बता दें, दोनों जख्मी की आने वाली जो नस्लें इसके बदन से पैदा होंगी वो कैसी होंगी? कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम निकलता है, लीची के पेड़ से लीची निकलती है, खीरा के पेड़ से खीरा निकलता है, साहब कपास के पौधे से कपास निकलता है, गेहूं के पौधे से गेहूं निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि 50 तावीज़ डाल दें आम के पेड़ में और वहां से लीची निकल जाए, 50 तावीज़ डाल दें गेहूं के खेत में वहां से बासमती चावल निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। अजमेर में जाके मर जाओगे, पागल हो जाओगे कि हमारे दरवाजे पे 5 आम का पेड़ है और उसमें से सोना निकल जाए। गरीब नवाज के मौकिल वहां से तमाचा मार के भगा देंगे। कहाँ सिस्टम के खिलाफ काम यहाँ नहीं होता है कि लगाओ आम का पेड़ और कहो कि वहां से सोना निकल जाए। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे चांद निकलता है, वक्त पे मौसम बदलता है, वक्त पे रात आती है, वक्त पे दिन आता है। 1000 आदमी बदले, चाहे ज़िना हो, शराब हो, सूद हो, हरामखोरी हो, दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा हो, शादी ब्याह में नाच हो, गाना हो, यानी 4-4 बच्चे की मां दूसरे मर्दों से भाग जाए, कुछ भी हो जाए, वक्त पे सूरज निकलेगा, वक्त पे चांद निकलेगा, वक्त पे महीना बदलेगा, वक्त पे रात आएगी, वक्त पे दिन आएगा। इंसान बदल जाए मगर कुदरत का नियम अपने हिसाब से सारा काम चलता रहता है। उसी नियम का नतीजा है, एक बाप अगर जबरदस्त हो तब उसकी औलाद जबरदस्त होती है, अगर माँ दबंग हो उसकी औलाद दबंग होती है। पहले जमाने में दबंग औलाद के लिए माल नहीं देखा जाता था, वहां खुश नहीं देखा जाता था, वहां कैरेक्टर देखा जाता था, पर्सनैलिटी देखी जाती थी, हेल्थ देखा जाता था, सेहत देखी जाती थी, किसके खानदान के मर्द ताकतवर होते हैं और किसके खानदान की औरतें महफूज
रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, गैर मर्दों की चपेट में आने से बचती हैं, जिनको इज्जत प्यारी है। वह उसी खानदान की औरत, वही मदीने की खातून है जिनका शौहर मर गया, जिनके बच्चे मर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पर्दे में मलबूस होकर सर से लेकर पांव तक अपने बदन को ढांप कर वो हुजूर की बारगाह में आई है। देखने वाला एक शख्स बोला, देखें इस खातून को, इनके शौहर शहीद हो गए, इनके बच्चे मर गए, उसके बावजूद देखें इस किस कदर चादरों में लिपटी हुई है, किस कदर अपने सर से लेकर पांव तक अपने बदन को ढांपे हुआ है। वो औरत पर्दे से क्या कहती है, हाँ हाँ मेरा बेटा मरा है, मेरी हया तो नहीं मरी है, मेरी गैरत तो नहीं मरी है, मेरा पर्दा तो नहीं मरा है। क्या मतलब, बेटा का मरना और है, हया का मरना और है, गैरत का मरना और है। आज गैरत मर चुकी है, सीना सख्त हो चुका है, आबरू लुट चुकी है, हया का जनाजा निकल चुका है। अब बात मेरी बहुत बढ़ न जाती तो मैं बहुत सारे स्कॉलर्स की मिसालें आपको पेश करके बताता कि इस जमाने में किस तरह वह लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के मजहब को दिल से मान रहे हैं। आज दौलतों के अंबार पे बैठने वाला बंदा जब सुकून नहीं पाता है, सुकून की तलाश में वह चर्च जाता है। वह ये देखता है कि चर्च में शराब है, चर्च में बदकारी है, चर्च में इगलामबाजी है, और चर्च में जो लोग दीन के ठेकेदार बैठे हैं वह लोग गर्दन तक बलात्कार और बुराइयों में धंसे हैं। तो अब वह लोग कहते हैं, आई एम क्रिश्चियन बट आई लेफ्ट द चर्च, मैं क्रिश्चियन हूं मगर हमने चर्च को छोड़ दिया है। क्योंकि दीन का जो काम करने चर्च में बैठे हैं वह मुझसे ज्यादा दुनियादार, मुझसे ज्यादा हरीस, मुझसे ज्यादा लालची, मुझसे ज्यादा पाखंडी लोग हैं, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं मगर मैंने चर्च को छोड़ दिया है। जो लोग मंदिरों में आज जा रहे हैं, यह मंदिरों का बाबागिरी करने वाला, आज उसके काले करतूत जो दुनिया के सामने आ रहे हैं वह सारी दुनिया जान रही है। कोई आशाराम बनकर क्या गुल खिलाता है सबको मालूम है, कोई साहब वह राम रहीम बनकर पंजाब का वह क्या गुल खिलाता है ये सबको मालूम है। आए दिन एक न एक बाबा मंदिरों के तहखाने में क्या खेल खेलता है यह सबको मालूम है। तो अब एक अच्छा दिलदार जिसका दिल जिंदा है, ये गैर मुस्लिम कभी उन पाखंडी, उन जाहिल, उन औरतों की आबरू के लुटेरों के पास जाकर के वह सुकून दिल की बात वहां जाके सीख सकता है कि हम जाए मंदिर में, हमें सुकून कल्ब मिल जाए। वह तो मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए साहब हुल्लाबाजी हो रही है, सड़कों पे ड्रामा हो रहा है, चिढ़ाने के लिए लाइटिंग हो रही है, चिढ़ाने के लिए साहब न जाने डीजे फीजे क्या निकाल रहे हैं। वरना मुसलमान साइलेंट हो जाए, खामोश रहे, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ ले और हया की चादर डाल ले, ये साहब खामोश अपने घरों में इबादत में रहे, तो जो उनके नाचने गाने का अंदाज है, शराब पीने का, अफीम खा के, चरस पी के, वो सब खत्म हो जाएगा। वो तो मेरा मुकाबला करना चाहता है, इनके जुलूस में 4 लाख लोग हैं तो हमारे जुलूस में भी 5 लाख लोग आ जाए। ये बजाया है डीजे, हम भी बजाएं डीजे, ये जुलूस में निकलता है हम भी निकले साहब, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, इसको पीटे उसको पीटे, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़े, ये हुल्लड़बाजी हो रही है। वरना पूजा का मतलब है आदमी सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है, वह गाली सुन लेता है, वह गाली नहीं देता है, वो साहब दूसरी दुनिया का आदमी होता है। ये सारी चीजें सिर्फ चीड़ में, जिद में ऐसा हो रहा है। वरना जिस दिन उसका जमीन जिंदा होगा उस दिन कभी उस पाखंडी के पास जाकर के वो सुकून दिल का सामान नहीं मुहैया कर पाएगा। तो सुकून है कहां? आए दिन अमेरिका की मस्जिदों के दरवाजे पर फजर, जोहर, असर से पहले 5-10 क्रिश्चियन खड़े रहते हैं और वो आके कहते हैं मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे मुसलमान बना दो। मैं चर्च भी गया, मैं मंदिर भी गया, मैं यहूदियों का गिरजा भी गया, मगर हमें वहां सुकून नहीं मिला। सुकून मस्जिदों को देखने के बाद मिलता है, जिस मस्जिदों में एक चोटी की तस्वीर तक नहीं है, वहां दूसरी इबादतगाहों में एक बड़ी मूर्ति रखी है, वहां जांच सांप की तस्वीर है, वहां हाथी की तस्वीर है, वहां सांप जानवर की तस्वीर है। मगर जब मैं मस्जिदों में आता हूं, यहां एक आदमी तो दूर की बात, एक चोटी की तस्वीर दीवार में नजर नहीं आती है, न किसी जानवर की तस्वीर। यहां तक कि जिस मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को यह लोग अपना पैगंबर मानते हैं, उनकी तस्वीर दुनिया की किसी मस्जिद में नजर नहीं आती और न किसी मुसलमान के घर में नजर आती। कहीं उसकी कोई तस्वीर नहीं है। यहां तस्वीर का गुजर कहां है? बुत परस्ती की मुखालफत इस्लाम करता है, खुदाए वाहिद की परस्तिश का पैगाम इस्लाम देता है। इस्लाम का पैगाम इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना उजला पैगाम है कि साहब जो इस्लाम में आ गया उसकी पेशानी जलील होने से बच गई। कोई बंदर के सामने खड़ा है, कोई छुछंदर के सामने खड़ा है, कोई घास के सामने खड़ा है, कोई पहाड़ के सामने खड़ा है, कोई बैल के सामने खड़ा है, कोई हाथी के सामने खड़ा है, मेरी मदद करो,
तुम मेरे खुदा हो, कोई सूरज के सामने, कोई चांद के सामने। मगर जैसे ही बंदा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसकी पेशानी 50 जगहों पे जलील होने से बच गई, खुदाए वाहिद के सामने झुकी, जलील होने से पेशानी बच गई। अब एक मुसलमान न किसी वली को खुदा मानता है, न किसी जंगल के सामने खड़ा रहता है, न किसी दरख्त के सामने खड़ा रहता है। जो खुदाए वाहिद को नहीं माना, उसकी पेशानी जलील हो रही 1000 जगहों पे। कोई पेड़ के सामने, कोई ताला लेकर, कोई धागा लेकर, कोई कपड़ा लेकर बैठा है, मेरी मदद करो, मुश्किल कुशाई करो। कोई साहब इस धाम में, कोई उस धाम में, कोई उस नदी के किनारे, कोई उस पहाड़ के किनारे, कोई उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन जैसे ही कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो बस पहला इनाम यह मिला कि अब दिल इंतशार ख्याली से बच गया, अब पेशानी मुख्तलिफ जगहों पे जलील होने से बच गई। एक अल्लाह है, उसको सजदा, बाकी किसी को सजदा नहीं। क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी दलील बना के भेजा है। जो लोग पहाड़ को खुदा कहते हैं, वह पहाड़ मुस्तफ़ा का कदम पाते ही रेजा रेजा हो रहा है। जो लोग समंदर को खुदा कहते हैं, वह समंदर मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए अपनी छाती पे रास्ता दे रहा है। जो लोग सूरज को खुदा कहते हैं, वह सूरज मुस्तफ़ा का इशारा पाके डूबा वापस आ जाता है। जो लोग चांद को खुदा कहते हैं, वह चांद मुस्तफ़ा की उंगली का इशारा पाकर 2 टुकड़े में तब्दील हो जाता है। जो लोग आग को खुदा कहते हैं, वह आग मुस्तफ़ा की गुलामी करती नजर आ रही है। जो लोग पेड़ को खुदा कहते हैं, वह पेड़ मुस्तफ़ा को सजदा कर रहा है। जो लोग किसी पत्थर को खुदा कहते हैं, वह पत्थर मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम पढ़ता नजर आ रहा है। जो लोग किसी पहाड़ को खुदा कहते हैं, वह पहाड़ मुस्तफ़ा के नक्शे पा के असर को सीने पे सबत कर लेता है। वह लोग जो किसी जानवर को खुदा कहते हैं, वह जानवर मुस्तफ़ा के पास सजदा करता है, पेड़ सजदा करता है। सूरज और चांद मुस्तफ़ा का इशारा पाके वजद में आ जाते हैं। तो अगर कोई सूरज को शक्तिशाली समझ के खुदा कहता है, वह सूरज तो मुस्तफ़ा के सामने झुका हुआ है, मुस्तफ़ा की गुलामी कर रहा है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना के मुस्तफ़ा को अल्लाह ने भेजा, ताकि जो लोग जंगल झाड़, पेड़ पौधे, सूरज, नदी, नाले, रेगिस्तान की परस्तिश करते हैं, वह मुस्तफ़ा को देख लें। यह सारी चीजें मुस्तफ़ा की गुलामी कर रही है। खुदा ही कहना है तो आ जाओ मुस्तफ़ा के पास, फिर देख लेना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो यह है जिनके इशारे पे कायनात गर्दिश कर रही हो। लेकिन जब दुनिया वहां पहुंचती है तो दुनिया दंग रह जाती है। इतना पावरफुल मुस्तफ़ा ये अपनी पेशानी को सजदे में झुका के कहता है, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्तफ़ा, ये जिसको खुदा कह दें वही खुदा है, या जिसके सामने सजदा करे वही मसजूद है, वही माबूद है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को बुरहान और दलील बना के भेजा कि खुदा का पता लगाना हो, मुस्तफ़ा के पास आ जाओ, खुदाए वाहिद का पता लग जाएगा, खुदा की मार्फत का नूर मिल जाएगा। इस्लाम लाने का सबसे बड़ा इनाम मुसलमानों को ये आज भी मिल जाएगा। जो लोग 50 धाम पे जाके पेश सर टेकता था, हाथ जोड़ता था, वो खुदाए वाहिद पे ईमान ले आए, अब वह किसी धाम पे नहीं जाएगा। हम लोग अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं मगर खुदा नहीं समझते हैं। उनको डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि बाबा फला साहब हमको बेटा बेटी दे दीजिए, नहीं कहते हैं। हम फला बाबा हमको दे दीजिए, आला हजरत हमको बेटा दे दीजिए, नहीं कहते। हम जानते हैं कि जहाँ अल्लाह वाले की कब्र होती है वह मकाम मुस्तजाब होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। तो हम उस आस्थाने पे जाके रजा के फरमान के मुताबिक 4 हाथ दूरी पे खड़े रहते हैं और वहाँ फातिहा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसका सवाब उस साहिब कब्र को पहुँचाते हैं, और फिर उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, और फिर उनके वसीले से अपने लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, और फिर वहाँ से वापस लौटते हैं। यह है अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे हाजिरी देने का। इससे तुम बुत परस्ती से मत जोड़ना कि आप भी तो वहाँ जाके बोले बाबा अल मदद, वहाँ जाके बोले बाबा अल मदद, वहाँ जाके बोले बाबा अल मदद। हम अगर पत्थर और नदी नाला दरख्त और धाम से अगर मदद मांगते हैं तो आप भी हमसे कहाँ पीछे हैं? आप भी तो गए वहाँ अल मदद अल मदद। जो लोग नहीं जानते हैं वही लोग उठते बैठते फला बुजुर्ग अल मदद कहते रहते हैं। बुजुर्ग का नाम लेना है, उनकी शान बयान करनी है, उनकी करामत बोलनी है, उनकी सुबह शाम बयान करना है, मगर मदद नहीं उठते बैठते उनसे मांगना है। मदद उस वक्त मांगना है जब मेरी रूह का रिश्ता उनकी रूह के साथ जुड़ जाए और हम समझ लें उनकी कब्र के सामने मैं खड़ा हूं, वो अपनी कब्र में जिंदा है। तो हम किसी मुर्दे से नहीं, हम जिंदा से मदद मांग रहे हैं। जब ये कनेक्टेड हो जाए रूह से,
तब दुरुस्त है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते या अल्लाह भी कहें और चलते फिरते या फला बाबा भी कहें, नहीं, इससे मुशरिकों को शुबह हो जाएगा कि ये खुदा कहता है या खुदा के बंदों को खुदा कहता है, उससे मदद मांग रहा है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हर मौके पे ही सिखाया, जब कपड़ा पहनो ये दुआ पढ़ो, कपड़ा खोलो ये दुआ पढ़ो, बाथरूम जाओ ये दुआ पढ़ो, वहां से बाहर निकालो ये दुआ पढ़ो, बिस्तर पे जाओ बोलो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जब जगो तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। जब बाथरूम जाओ बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। जब वहां से बाहर निकलो बोलो गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। जब कपड़ा पहनो बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अतजम्मलु फी हयाती, यानी बोलो ए अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र एहसान है, तूने कपड़ा दिया जिसके जरिए मैं जिंदगी में खूबसूरती हासिल करता हूं और अपना सत्र में ढांपता हूं। उठते बैठते चलते फिरते, खाने से पहले, खाने के बाद, मस्जिद में घुसने, मस्जिद से निकलने के बाद, ये हर वक्त मुस्तफ़ा ने दुआ जारी कर दी मेरी जबान पे, ताकि जब भी कांटा भी पांव में चुभे तो मदद अल्लाह से मांगना, और जूती का तिस्मा भी टूटे तो मदद अल्लाह से मांगना। हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, बाकी अल्लाह के इन वलियों को अल्लाह की बारगाह में वसीला देते हैं कि हम तो गंदे हैं, तेरे महबूब का वास्ता है, तेरे महबूब के तक़वा तहारत का वास्ता है, तेरे महबूब की आराम गाह का वास्ता है, तेरे इस नेक बंदे की कब्र जिन्होंने सारी जिंदगी में न झूठ बोला, एक वक्त की नमाज कज़ा की, सारी जिंदगी फराइज़ व वाजिबात पे अमल करते रहे, ये जहां आराम कर रहे हैं वहां की मिट्टी भी काबिल एहतराम हो जाती है। जैसे आला हजरत ने लिखा है, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात, हर जगहों पे दुआ कबूल होती है, मकामात मुस्तजाबात हैं ये। हिंदुस्तान में तो मीना अरफा मुज़दलिफ़ा यहाँ है नहीं, यहाँ ओहद और बकी और जन्नतुल माला नहीं है, मगर हिंदुस्तान में एक जगह है, वह है रोज़ा गरीब नवाज, जो मकाम मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती ही होती है। ये मदारी किस्म के लोग जो कहते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं कहता हूं तेरा नाचना कूदना 1 करोड़ बार एक तरफ, तेरी कव्वाली, तेरा हाथ पैर झाड़ना एक तरफ, आला हजरत के इस फतवे का जवाब नहीं है जिस फतवे में कहा है रजा ने कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज का रोज़ा मकाम मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती ही होती है। इससे ज्यादा वजनी बात क्या हो सकती है? तुम्हारी 1 करोड़ किताबें एक तरफ, एक फतवा आला हजरत का एक तरफ है, जो सरकारी गरीब नवाज के आरामगाह के ताल्लुक से दिल में इश्क और अकीदत का तूफान भर देता है। गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने के बाद वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगने की लज्जतें महसूस होती है। जब बंदा को मालूम होता है ये दुआ कबूल होने की जगह है, तो वह दुआ मांगते हुए अंदर उसका निराला होता है। तो मैं ये कह रहा था कि सारा काम सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को भेजना था, तो महबूब को भेजने के लिए अब हिंदुस्तान नहीं भेजा, पाकिस्तान नहीं भेजा, बांग्लादेश में नहीं भेजा मुस्तफ़ा को, अमेरिका में नहीं भेजा, इस रुए जमीन का सबसे नफीस खित्ता, जहां के बबूल का कांटा भी खुशबूदार है, जहां का पत्थर भी खुशबूदार है, जहां की जमीन भी हीरे जवाहिरात निकालती है, जहां की जमीन बहादुरों की नर्सरी की जमीन है, अल्लाह ने वो जमीन के खित्ते को मुस्तफ़ा की पैदाइश के लिए चुना है। वह कौन सी जगह है? ना अफ्रीका, ना अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, ना श्रीलंका, रुए जमीन की सरदार जगह, जहां का पत्थर भी खुशबूदार है, जहां का दरख्त भी खुशबूदार है, जहां के कांटे भी खुशबूदार हैं, वह है मुल्के अरब। मुल्के अरब को अल्लाह ने चुना कि मेरा महबूब अरब में पैदा होगा, अजम में नहीं। और अरब में जितने हिस्से हैं, हिजाज का हिस्सा, रियाद का हिस्सा, साहब यमामा का हिस्सा, अरब में बेशुमार हिस्से हैं, उन तमाम हिस्सों में सबसे ज्यादा उम्दा तरीन हिस्सा है वह मक्कतुल मुकर्रमा का, जो उम्मुल कुरा है, जो तमाम शहरों की माँ है। उस जबरदस्त जमीन का सिलेक्शन अल्लाह ने किया कि मेरा महबूब कमजोर खित्ते में नहीं पैदा होगा, जो दुनिया का सबसे दबंग, सबसे पाकीज़ा, सबसे जबरदस्त खित्ता है, वहां मेरा इनकलाबी पैगंबर उस जमीन पे पैदा होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मक्का का सिलेक्शन किया। आज से 5000 साल पहले मक्के में एक दरख्त नहीं था, मक्के में दरख्त तो था मगर साया नहीं था, एक घर नहीं था, पानी का एक कुआं नहीं था, दूर दराज तक फैले हुए जंगल और रेगिस्तान, बालू, मिट्टी और पत्थरों का पहाड़, कोई इंसानी आबादी नहीं थी वहां। मगर आसमान में जैसे फरिश्तों के लिए एक काबा है, बैतुल मामूर, जहां करोड़ों फरिश्ते उस बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं।
ठीक उसी की सीध में है वह जगह जहां खाने काबा है। जिस तरह नाफ सर से लेकर पांव तक आदमी के जिस्म में मिडिल पोर्शन में यह नाफ है, उसी तरह खाने काबा दुनिया जमीन के लिए नाफ है, यानी पूरी रूए जमीन का पिछला हिस्सा है वह खाने काबा का। वहां जब कुछ नहीं था मगर अल्लाह अपने महबूब को वहीं भेजेगा। अब उसका इंतजाम क्या किया है? ऐसा नहीं कि अचानक आबाद कर दिया, अचानक शहर बस गया, अचानक लोग आ गए, अचानक महबूब पैदा हो गया। जादू की छड़ी से काम नहीं होता है, बल्कि अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है, ताकि दुनिया वाला इस निज़ाम को जान ले। वह एक अच्छी औलाद देने के लिए अच्छी माँ का सिलेक्शन करे, अच्छे बाप का सिलेक्शन करे, अच्छी तहजीब का सिलेक्शन करे, अच्छे शहर का सिलेक्शन करे। वह दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए जादू की छड़ी का सहारा न ले, बल्कि कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद का सहारा ले, स्ट्रगल का सहारा ले, मेहनत व मुशक्कत का सहारा ले, हिकमत व तदबीर का सहारा ले। वो तो अल्लाह है जो चाहे अचानक मौसम को बदल दे, तूफान बरसा, तूफान ले आए, बिजली गिरा दे, पत्थर गिरा दे, दुनिया को विनाश कर दे। वो अल्लाह के पास सारा इख्तियार मौजूद है, मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह का काम सिस्टम के तहत होता है। जब जबरदस्त गर्मी होती है, समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर हवा उस बादलों को उड़ाती है, फिर वह जहां चाहता है अल्लाह उस बादल से मीठा पानी जमीन पे गिरता है। यह समंदर का नमकीन पानी जो मैं पीऊं तो हल्क कट कट के बाहर आ जाए, लेकिन यही मीठा पानी बन के आसमान से नीचे गिरता है, जो नदी नाले तालाब और चश्मे और कुओं में जमा होता है। वही मीठा पानी, बरकत वाला पानी हम पीते हैं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक प्रोसेस है, एक अमल है, जो इस खारे पानी को मीठा बनाने के लिए आसमान पे ले जाता है। जब शिद्दत की गर्मी होती है तब बारिश होती है। ये कुदरत का निज़ाम है। जाड़े के मौसम में गेहूं की पैदाइश होगी, गर्मी के मौसम में साफ दूसरी फसल पैदा होगी। जहां सब बर्फ गिरेगी वहां सेब पैदा होगा, और जहां गर्मी का मौसम होगा वहां आम फलेगा। कश्मीर में नहीं मिलेगा आम, कश्मीर में है सेब, वहां है अखरोट, चूंकि वह जमीन उसके लिए फिट है। और जहां सख्त गर्मी पड़ती है वहां मिलेगा आम, यह जमीन वहां के लिए फिट है। और जहां बर्फ गिरेगी वहां मिलेगा सेब, वह जमीन शिमला की और कश्मीर की उसके लिए फिट है। तो जगह जगह की अलग अलग क्वालिटीज होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को उसी सिस्टम से रखा है, ताकि मेरा बंदा इस दुनिया में जाए, वो अल्लाह की नेमतों को खाए, और खाने के बाद ये गौर करे, जब आम मेरे लिए, लीची मेरे लिए, सेब मेरे लिए, धान मेरे लिए, दूध मेरे लिए, परिंदा मेरे लिए, मछली मेरे लिए, मैं किस काम के लिए? जिस दिन वह गौर करेगा उसके जमीन से आवाज आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। बंदा गौर करे इस सिस्टम पे, क्योंकि सरकार की बात चली है, उनकी अजमत और शान की बात चली है, इसलिए अल्लाह ने सबसे नफीस खित्ता अरब का चुना। अब उसको आबाद करने में लग गए कितने साल? लग गए 4000 साल। अचानक नहीं होता, आज दरख्त लगाए आज आम निकल जाए, आज दुकान खोला आज ही अरबपति बन जाए, आज कंपटीशन दिए आज ये पास करके डीएम बन जाए। ये मुसलमानों के बच्चे आजकल बड़े जल्दबाज हो गए हैं, जबकि इनका कुरान धैर्य और पेशेंस का पैगाम देता है। इनके पैगंबर का फरमान धैर्य और पेशेंस का पैगाम देता है। इनके बुजुर्गान दिन की जिंदगी धैर्य, सब्र और तहम्मुल का पैगाम देती है। तो जिसके यहाँ इतने सारे पैगामात मौजूद है, वो इतना उजलत पसंद, जल्दबाज, बेसब्रा हो गया है। इसीलिए हो गया है कि आज आलिमों को की बात सुनी नहीं जाती है, नेताओं की बात सुनी जाती है, फिल्म के हीरो की बात सुनी जाती है, क्रिकेटर की बात सुनी जाती है। मौलाना जो हदीस कुरान बयान करता है, इसको तो 5000 कमाने वाला मामूली आदमी समझ करके हमने नकार दिया है। यह समाज का वंचित तबका है, बेचारा गरीब, कुछ साहब ये कुछ कुर्बानी पे जीने वाला, यह तीजा चहारम का खाना खाने वाला, हमने इसको समाज से कट ऑफ कर दिया है। जो हमें कुरान सुनाता था, जो हमें हदीस सुनाता था, जो हमें मुस्तफ़ा की हयात तैयबा बताता था, जो हमें सहाबा किराम बुजुर्गान दीन की जिंदगी से करीब करके मेरे मरे हुए दिल को जिंदा करने का सामान करता था, ये हमको कहता था क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये हमसे कहते थे क्या बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है, ये हमसे कहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमसे कहते थे ये हराम है ये हलाल है, ये हमसे कहते थे ये डू या डोंट्स, ये हमको कहते थे, पर हमने इसको नकार दिया। तो आप सबके मन
में जो आ रहा है वो कर रहा है। अब हर आदमी को तो नकल चाहिए। अब वो आलिम की नकल नहीं करके किसकी नकल कर रहा है? अमिताभ की नकल कर रहा है। उसकी तरह सांप गले में हार पहन रहा है, बाल जोकर की तरह रख रहा है, फटा हुआ जींस पहन रहा है, पैर में धागा धागा अंगूठे में बांध रहा है। औरतों को जब कोई फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत न पढ़ने वाली न कोई सुनाने वाली मिली तो अब वो क्या करेगी? अब वो साहब जो पैर में धागा बांध रही है और जो चुस्त जींस टी शर्ट पहनने के बाद नीम बढ़ाना लग रही है, उसकी पैरवी करनी है, बाल कटाना है। यानी जब कोई मॉडल नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अपने मॉडल वो तलाश कर ही लेगा। हमारे बच्चों ने मॉडल तलाश कर लिया फिल्म एक्टर को, हमारी बेटियों ने मॉडल तलाश कर लिया वह फिल्म में नाचने वाली गाने वाली को, जिसको टीवी की स्क्रीन पे बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीना जमीला बना के पेश किया जाता है, अट्रैक्टिव और पुरकशिश बना के पेश किया जाता है। इसलिए हमारी माँ बहन बेटियां वो हमको बोझ समझती है। ये मौलाना आया है, ये नमाज की बात करेगा, ये पर्दे की बात करेगा, ये हया की बात करेगा, ये बोलेगा घर में रहो, ये बोलेगा नमाज पढ़ो, ये बोलेगा जींस टी शर्ट मत पहनो, ये हमारी आजादी पे हमला करता है। इसलिए मौलाना को देखने के बाद इनका चेहरा मुड़ जाता है। उसी का कोई आए डांस करे, नाचे कूदे गाए, जो ज़िना का पैगाम दे, जो साहब एक मिठाई का डब्बा दिखला के आबरू लूट ले, उनकी तरफ वो माइल हो जाती है। इसलिए आज आलिमों को समाज में बताना होगा कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वह जमींदार कहला सकता है, मगर एक आलिम का मुकाबला हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुरान हदीस पढ़ता है वह नाइबे रसूल नाइबे पैगंबर कहलाता है। जमींदार होना और है, मुस्तफा का नाइब होना और है। मुस्तफा का नाइब बना के पेश करना होगा ताकि यह जज से ज्यादा काबिल एहतराम मेरे नजदीक हो जाए, क्योंकि मुस्तफा सबसे ज्यादा काबिल एहतराम, माँ बाप भाई बहन बीवी औलाद सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा हमारे लिए प्यारे हैं। तो जब मुस्तफा का नाइब या आलिम दीन है तो जो एहतराम पैगंबर आजम का दिल में है, बात मुस्तफा की आ गई, सरे तस्लीम बंदा झुका देता है। उसी तरह आलिम रब्बानी की बात आ गई, मेरे मुस्तफा के नाइब की बात आ गई, मेरे मुस्तफा के खलीफा की बात आ गई, मेरे मुस्तफा के असिस्टेंट की बात आ गई, मेरे मुस्तफा के इल्म के वारिस की बात आ गई। बस वहां कोई पेच पाच, कोई साहब इधर उधर नहीं हो, सरे तस्लीम झुका देना चाहिए। हाँ, अगर कोई दुनियादार हो, दुनिया की बातें करता हो, हदीस कुरान की बातें नहीं करता हो, हदीस कुरान की मुखालिफत में बातें करता हो, वो तो आलिमी नाइब रसूल ही कब ठहरे। वह तो जैसे फिजिक्स पढ़ने वाला कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसी तरह अरबी पढ़ने वाला कोई वो अरबी का स्टूडेंट है, वो अरबी जबान का जानकार है, नाइब रसूल नहीं है। नाइब रसूल वह होगा जो कुरान हदीस पढ़ेगा, कुरान हदीस पर अमल करेगा, वही होगा नाइब पैगंबर। तो नाइब पैगंबर का महत्व बताना होगा, तब उसकी इज्जत दिल में पैदा होगी, तब हदीस कुरान पाक जो वह सुनाएंगे वो हमारे दिल में वो कलाम उतरेगा। मुस्तफ़ा लाजवाब है, अल्लाह ने लाजवाब खित्ते का सिलेक्शन किया है। अब कब किया है सिलेक्शन? ये सिलेक्शन हुआ है दुनिया बनने आबादी, इंसान के आबादी से पहले अल्लाह ने बैतुल मामूर के नीचे फरिश्तों को भेजा, जाओ ये फरिश्तों का काबा है, इंसान को हम पैदा करने वाले हैं, वह इंसान दुनिया में पैदा होगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो उनको भी तवाफ करने के लिए कोई घर चाहिए। तो ठीक बैतुल मामूर के सामने बैतुल्लाह की तामीर फरिश्तों ने की। वो क्या की? बुनियाद खोद दी, वहां पत्थर रख दिया, वही अल्लाह का घर हो गया। कोई नहीं जानता था। सबसे पहली तामीर अल्लाह के फरिश्तों ने की, दूसरी तामीर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने की, तीसरी तामीर जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने की। ये जो अभी की तामीर है जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, ये हकीकत में ये तामीर दीवार वाली छत वाली ये पहली तामीर है। पहले तामीर यही थी, गड्ढा फरिश्तों ने खोद दिया, कंकड़ डाल दिया, फिर दूसरे पैगंबर आए, उसकी निशानदेही कर दी, दो ईंट थोड़ी सी डाल दी, अल्लाह का घर है। अब वहां आबादी कैसे बसेगी? अब वहां दुनिया का सबसे आला खानदान कैसे बसेगा? क्योंकि वही काबा, उसी के इर्द गिर्द मेरे महबूब का घर बसेगा, मेरा महबूब वही पैदा होंगे। दुनिया में सबसे नफीस खित्ता अरब का, अरब में सबसे नफीस खित्ता वह मक्कतुल मुकर्रमा का, अब वह आबाद कैसे होगा? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइशों से गुजरते गए, तौहीद का पैगाम दुनिया को देते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? अपने चहीते खूबसूरत बेटे इस्माइल, उनकी मां हाजरा को मेरे घर के पास जाके छोड़ दो। जनाब इब्राहिम तो हमेशा लब्बैक कहते थे, इलाही मैं हाजिर हूं, या जान हाजिर है आग में कूद पड़े, जान हाजिर है अपना वतन छोड़ के फिलिस्तीन आ गए, तो अब बच्चे को कुर्बान करना है। हाँ, अल्लाह का हुक्म हुआ, हर हुक्म पे सरे तस्लीम झुका देते थे। अल्लाह ने कहा बुढ़ापे में जो चांद जैसा बेटा मिला था, सीने से लगाते थे, हुक्म हुआ उसे छोड़ दे मेरे घर के पास,
लिया बीवी बच्चे को, सातू सत्तू पानी खजूर लिया और चले गए। वहां ना एक घर नहीं था, एक कुआं नहीं था, एक परिंदा नहीं था, क्योंकि परिंदा वहां होता है जहां पानी होता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जनाब इब्राहिम ने उसी पहाड़ों के बीच में जो जगह थी, वो दीवार वाली खाने काबा की जो फरिश्तों ने तामीर की थी, उसी जगह पे जाके अपनी बीवी अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ दिया। उसके बाद जाने लगे जनाब इब्राहिम अल्लाह की मर्जी पे, जो अल्लाह की रजा पे जो राजी होता है, अल्लाह किस तरह गैब से इंतजाम फरमाता है। जनाब हाजरा इंसान होने के नाते कहने लगी, यहां न घर है, न कोई मेरा मोनिस गमखार है जिससे दिल बहलाएं, हमें मुरादाबाद रामपुर के जंगल में कोई सोने का घर दे दे, वहां कोई आदमी नहीं जाए, वहां आदमी उसको थूक देगा, पखाना करके वो इंसान की आबादी में आ जाएगा, क्योंकि उस वहशत भरे माहौल में कोई रह नहीं पाएगा। आदमी समाजी जानवर है, इसको आदमी से ही सुकून मिलता है। अगरचे नफरतें हैं, अगरचे गाली गलौज है, अगरचे बिगाड़ है, मगर सुकून दिल को फिर इसी इंसान से ही मिलता है। शादी में कोई आ जाए तो परेशानी है, अगर कोई नहीं आए तो उससे ज्यादा परेशानी है। शादी के बाद रहना, औरतों से जिंदगी गुजारना बड़ा टफ है, लेकिन दानिश्वर कहते हैं कि जिस तरह शादी के बाद बीवी के साथ रहना टफ है, उससे ज्यादा टफ बीवी के बगैर दुनिया में जिंदगी गुजारना है। जिनकी बीवी मर गई हो उससे पूछे क्या हाल उसका है। इसलिए औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसके साथ रहना मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव चलती है। आप कुछ भी करें हमेशा कटिंग करेगी, कटिंग में इसको बड़ी महारत हासिल होती है। आप अच्छी से अच्छी बात बोले ये फौरी काट देंगी। इसके साथ रहना मुश्किल है, लेकिन इसके बगैर रहना इससे ज्यादा मुश्किल है। जिंदगी तल्ख हो जाती है जब किसी की बीवी मर जाती है, जिंदगी उजड़ जाती है जब किसी की बीवी अपने मैके चली जाती है। 2 दिन के बाद ही शौहर अपना घर छोड़ के भाग के वह ससुराल चला जाता है, क्योंकि इनकी दरो दीवार की तन्हाइयां उसको जीने नहीं देती हैं, वहशतनाक माहौल पैदा होता है। इसलिए डर फिर दौड़ के वहां उनके साथ जीना भी मुश्किल है, उनके बगैर जीना भी मुश्किल है। एक अजीब मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला औरतों को औरत पैदा किया है। जनाब हाजरा कहने लगी जनाब इब्राहिम से, यहां क्यों छोड़ के हमको जा रहे हैं? आप खामोश हो गए। फिर पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फिर आप खामोश हो गए। फिर पूछी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फिर खामोश है। 3 बार चुप्पी लगा दिया आपने। क्या मतलब? हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। वहां बंगलोर में कोई लुच्चा बोला, हाँ फट से जवाब दे दिया। कोई राजस्थान में बोला, हाँ उसका ये जवाब दे दिया। कोई खबीस मरदूत बोला, फट से उसका जवाब दे दिया। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कभी कभी जवाब देने से वो काम नहीं बनता है जो काम खामोशी से बन जाता है। जो काम खामोशी से बन जाता है। साइलेंस इज द बेस्ट हैप्पीनेस। खामोश रहना खुशी का एक शानदार जरिया है। खामोश रहने वाला आदमी गंभीर होता है। खामोश रहने वाला आदमी खामोश समंदर जैसा रहता है। सामने वाले को डर लगता है, लेकिन जैसे ये बोल दिया तो अपने वजन को सामने बता दिया। अरे समझते थे कि बहुत गहराई होगी, मगर ये तो पूरा ढोल निकल गया। अब ढोल बोली निकली जबान से, ढोल का पोल। बेहतर था कि खामोशी रहता। खामोशी औरत अगर इख्तियार कर लें तो घर जन्नत है। न तलाक होगी, न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न मैके मार के भगाया जाएगा, न शौहर घर छोड़ के दिल्ली पंजाब भागेगा, नहीं भागेगा। ये इसकी जबान कैंची की तरह चलती है, इसलिए तलाक होती है। ये बोलता है डराने के लिए कि मैं तलाक दे दूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानती है। वो बोलती अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दे हमें। तो अब जहां वह नहले पे दहला ठोकी, इस पे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। मर्द तो है, फौरी तलाक बक दिया। इसने बक दिया, उसने गुस्सा दिलाया। अब जहां गुस्सा ठंडा हुआ, वो भी अलग रो रही है, पीट रही है, माँ बाप को फोन कर रही है। ये भी अलग मौलवी साहब के पास जाके रो रहा है, धो रहा है, हजरत मैंने गुस्से में दे दिया था, मैंने थोड़ा कसली ज़्यादा खा लिया था, मैंने शराब चाहे 5 बाल्टी पी लो, उसके बावजूद भी तलाक हो जाएगी। तुमने तलाक अपनी माँ को नहीं दिया, तलाक तुमने अपनी चची को नहीं दिया, तुमने तलाक अपनी फूफी को जाके नहीं दिया, फूफी तुमको हम तलाक देते हैं। इसका मतलब है होश है, ये फूफी है, ये चची है, ये दादी है, ये माँ है, ये बीवी है। जब होश है कि ये बीवी है, जब बीवी की पहचान है, तो फिर नशे का क्या बहाना है? जब तुमने बीवी को तलाक दिया है, माँ को तलाक नहीं दिया है, तो फिर ये ढोंग क्यों रचाता है? नशे में बोले, गुस्से में बोले, नशे में बोलो या गुस्से में बोलो, तलाक तलाक हो जाती है। तलाक हो गई, अब उधर वो रोए, इधर ये रोए, बच्चा उधर चेहरा देखे, और उसके बाद अगर शैतान ने वर्गा लाया तो झूठ बोल दिया तलाक नहीं दिया है। फिर सारी जिंदगी हराम करते रहे और खरबों साल की आग में जलने का इंतज़ाम कर लिया। और अगर नहीं, अगर अल्लाह का डर है, तो फिर क्या होगा? इद्दत गुजारने के बाद वह दूसरे मर्द से शादी करे, मियाँ बीवी की तरह आराम से रहे, वह मर्द आराम से तलाक देगा,
फिर 3 हैज मुद्दत गुजरेगी, फिर पहले वाले शौहर के साथ उसका अक्द होगा। ये सजा है एट ए टाइम 3 तलाक देने की। औरत के लिए कोई सजा नहीं। औरत का शौहर मर गया, शादी कर लिया, फिर वह मर गया, फिर तीसरे से शादी कर ली, फिर वह मर गया, फिर चौथे से शादी कर ली। इसमें औरतों की जिल्लत की क्या बात है? औरत का शौहर मर गया, अब वो दूसरे से शादी कर लिया, फिर वो शौहर मर गया, तीसरे से कर लिया, उसने तलाक दे दिया, फिर चौथे से कर लिया। इसमें औरतों की जिल्लत क्या है? इसने तलाक दिया है 3 तलाक जो नहीं देना था, अब वह दूसरे से शादी कर लिया, उससे मियां बीवी की तरह रहने लगी। इसमें औरतों की जिल्लत का। ये खबीस बोलता है कि तलाक मर्द ने दिया है तो आप औरतों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? सब दूसरों से शादी क्यों करवा रहे हैं और फिर उससे तलाक क्यों दिलवा रहे हैं? तलाक शादी करवाया नहीं जा रहा है, तलाक चूंकि मर्द दिया है इसलिए तकलीफ मर्द को पहुंचाई जा रही है। वह तो औरत है, उसका शौहर मर जाता तो तलाक दूसरे मर्द से वो शादी कर लेती, तो ये शौहर तलाक दिया, दूसरे से शादी कर लिया, वह उसका शौहर हो गया, उससे मियां बीवी की तरह ताल्लुकात कायम कर रही है वो। उसमें उनको क्या सजा हुई? सजा तो इसको है जिसने 3 तलाक दे करके अब वह मंजर देख रहा है कि जो मेरी थी, मेरे बाहों में रहती थी, वह दूसरे मर्द के साथ सो रही है। तो सजा मर्द के लिए है ना कि औरत के लिए है। मगर ये कभी समझता नहीं, बोलता अल्लाह अकबर का मतलब होता है, ये मुसलमान अकबर को अल्लाह कह रहा है, माज़अल्लाह। ये अकबर तो अरबी का लफ्ज़ है, अकबर का माना द ग्रेटेस्ट होता है, मगर ये वो बादशाह, मुगल बादशाह अकबर समझता है। ये पढ़ा लिखा जज, पढ़ा लिखा आदमी, ये बिल्कुल गधों जैसी बातें करता है। ये लोग अकबर को अल्लाह कहते हैं, तो अकबर अरबी का शब्द है, उसका माना द ग्रेटेस्ट होता है, उसका माना है वह अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। मगर ये अकबर को ये बादशाह अकबर समझता है और हंसता है। मुसलमान अकबर को अल्लाह मानता है, उस पर तो 50 करोड़ मुसलमान हंसता है तेरी बेवकूफ़ी, तेरी नादानी पे। हमारा मतलब क्या है और तुम क्या समझता है? उसी तरह यहां भी लोग कहते हैं देखिए तलाक मर्द ने दिया है, सजा बेचारी औरत को मिल रही है। औरत को क्या सजा मिल रही है? औरत तो शादी करी है, औरत का वो शौहर हो गया है, उसके साथ वो रह रही है, वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, फिर तलाक देगा तो कहीं ना कहीं शादी करनी पड़ेगी, कहीं नहीं करके पुराना शौहर जो तलाक दिया उससे शादी करेगा। असल तो इसको पीड़ा होगी कि मेरी बीवी, मैंने कैसी गलती की जो दूसरों के साथ बिस्तर पे सो रही है। यह तकलीफ इसको पहुंचाना है। 3 तलाक देना मना है, मगर यह तलाक दिया है इसीलिए मर्द को सजा के तौर पर उसकी बीवी के साथ यह मनाजिर उसको देखना पड़ेगा। औरतों के लिए कोई ऐब की बात नहीं है। औरत का शौहर मरा, दूसरे से ब्याह किया, औरत ने तलाक दिया, दूसरे से शादी किया, यह सोच समझ की बात है। वरना लोग औरतों की पीड़ा कहते हैं, हकीकत वह मर्द की पीड़ा है। सुनो जरा गौर से, जनाब हाजरा कहती हैं कि यहां क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप कुछ नहीं बोले, फिर बोलती हैं क्यों, फिर आप चुप रहे, फिर कहने लगी क्यों, फिर चुप रहे। चौथी बार जनाबे हाजरा कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? तो आप कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। जब ये बोले जनाब इब्राहिम तो बुखारी की हदीस में आया है, जनाबे हाजरा कहती हैं मुझ जैसे करोड़ों आदमी के ईमान को एक तरफ रखा जाए, अल्लाह पर यकीन और विश्वास को, और एक तरफ सैयदा हाजरा के विश्वास को रखा जाए। चटियल मैदान, कोई घर नहीं, दूर दूर तक मोनिसो गमखार नहीं, वहां तो ऐसे ही हू का आलम है, सन्नाटे का आदमी वहशत से मर जाएगा। लेकिन वो क्या कहती है, जब रब का यही हुक्म है एज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं पसीना बहा रहा हूं, मैं बातें चुन चुन के कहां से ला के तुम्हारे दस्तरखान पे सजा के पेश कर रहा हूं और तुम चुपचाप होकर के मेरी तकरीर सुनने में लग गया है। जब तकरीर भी सुनो सुभान अल्लाह बोलो, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, ये इसीलिए कहता हूँ ताकि आपको नींद नहीं आए। मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी बात हवाओं में उड़ न जाए। गौर से सुनिए, लाखों की एक बात कह रहा हूँ, करोड़ों की एक बात कह रहा हूँ, वो हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिस्टम को बता रहा हूँ। अल्लाह जो अपने महबूब को पावरफुल जगह, पावरफुल ख़ानदान मैं जो भेज रहा, उसकी तैयारी जो रब कर रहा है, उस तैयारी और प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे हाजरा कहती हैं जब अल्लाह का हुक्म यही है तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अब जनाब इब्राहिम वहाँ से निकले,
बहुत दूर जाके हाथ उठा के रो रो के रब्बे करीम से दुआ मांगने लगे, माबूद मैंने अपनी बीवी अपने बच्चों को इस नाले के पास, मैंने तेरे घर के पास बसाया है, तू फलों से रोजी दे, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। सामने कुछ नहीं कहा, जवाब नहीं दिया। वहां तन्हाई में जाने के बाद रोकर रब्बे करीम से दुआ की। वह दुआ ऐसी कबूल हुई, 2-4 दिन में सत्तू पानी खत्म। उसके बाद बच्चा दूध के लिए परेशान, छाती का दूध खुश्क, सफा पहाड़ पे दौड़ी, मरवा पे गई, 7 चक्कर लगाया का शायद वहां पानी मिले। इधर उधर वह बेचैन हुई, इधर अल्लाह ने जनाब इस्माइल के एड़ी की रगड़ से दुनिया का सबसे बड़ा मीठा समंदर जमजम का पैदा फरमा दिया। अल्लाह देखना चाहता है कि अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए तेरे पास जद्दोजहद क्या है, तेरे पास स्ट्रगल क्या है, तेरे पास कोशिश कैसी है। वह जनाब हाजरा का 7 बार दौड़ना, इसी पहली बार दौड़ने में तो जमजम निकाल देते, लेकिन ये उनका तजस्सुस, उनका इश्तियाक, उनकी बेचैनी, उनका शौक और बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उनकी हमदर्दियां, इसकी जांच अल्लाह करना चाह रहा था, इसीलिए 7 बार दौड़ाया। उसके बाद जमजम का मीठा कुआं दिया, ऐसा कुआं दिया कि अब कयामत तक उससे बड़ा कोई समंदर ही नहीं है। जैसे ही जमजम का मीठा कुआं निकला, जनाब हाजरा आई, खुश हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चारों तरफ से पत्थर मिट्टी के बांध बांध दी, कहा जमजम ठहर जाओ। हुजूर कहते हैं अल्लाह की रहमतें हाजरा पे हो, अगर वह ठहरने नहीं बोलती ये पानी वहां से निकल के सारी दुनिया में बह जाता। वो पानी वहीं रहा। अब परिंदा आया पीने के लिए, जुरहुम कबीले के लोग रास्ते से यमन से गुजरे, देखा परिंदा, बोला जरूर पानी होगा। करीब आया, देखा एक खातून एक बच्चा, बोला अम्मी जान ये पानी पे आपका है? कहा हमको यहाँ बसने दीजिए पानी के पास, अरब में पानी नहीं है, ये मीठा पानी। कहा ठीक है बस जाओ, मगर कब्जा पानी पे मेरा रहेगा, तुम यहां से पानी पियोगे, कंट्रोल पानी पे मेरा रहेगा। लोगों ने कहा हाँ हाँ कंट्रोल आपका रहेगा, हम यहां बसेंगे। अरब क्या बसेगा, क्या वह दीवार खड़ी करके मकान 5 मंजिला बनाते थे? आज भी अरब में मीना का सारा खेमा वह तंबू जैसा है। अरब के लोग तंबुओं में रहने के आदी हैं, खाना बदोश, और वह सबसे आसान सबसे बेहतर घर है। 4 खूंटा गाड़ा, ऊपर में कपड़ा डाला, घर बन गया। कबीले जुर्म के लोग आबाद हो गए, जनाब इस्माइल बड़े होने लगे, जनाब इब्राहिम आते थे, देखते थे, जाते थे, इसी बीच में काबा की तामीर हो गई, जनाब इब्राहिम जवान हो गए। उसी कबीले जुर्हुम के एक मालदार घराने की बेटी से जनाब इस्माइल का अक़्द हो गया। जनाब इब्राहिम आते थे, इस्माइल की शादी हो गई। एक बार आए घर, देखा, पूछा इस्माइल कहाँ, वो शिकार को गए हैं। जनाब इब्राहिम ने पूछा कैसा गुजर बसर हो रहा है। यही बात बताने के लिए मैं आप इतनी लंबी चौड़ी तमहीद मैंने बांधी है। अब बुखारी की हदीस है, जनाब इब्राहिम पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इस्माइल तो खातून आपकी बीवी बोली वो शिकार को गए हैं। कहा बताओ कैसे गुजर बसर हो रहा है। वो कहने लगी बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बड़ी मुश्किल है। आज की 99% औरत जो बोलती हैं ये वही वो कमजोर औरत की बोली है। औरत कमजोर, बच्चा कमजोर, औरत दबंग, बच्चा दबंग, औरत की सोच नेगेटिव, बच्चे की सोच नेगेटिव। चूंकि बच्चा 1 साल तक 9 महीने तक मां के पेट में रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बच्चा 2 साल तक बाप की छाती से लिपट के दूध नहीं पीता है, मां की पिस्तान से लिपट के दूध पीता है। तो बच्चा ज्यादा अटैच मां से रहता है, इसलिए मां की जबान, मां का कल्चर, मां की तहजीब, मां का प्यार सब बेटा लेता है। क्योंकि उसके मां के पेट में 9 महीना तक रहा, तो फिर बाप से ज्यादा मां से करीब बच्चा रहा। 2 साल तक मां का दूध पीता रहा, तो बाप से ज्यादा अटैच मां से रहा। इसीलिए कहा जाता है कि बाप से ट्रिपल हक ज्यादा मां का है। क्योंकि मां पेट में रखती है, मां तकलीफ से जनती है, मां तकलीफ से दूध पिलाती है, 3 खतरनाक स्टेज से गुजरती है। तो इसीलिए बाप अगर बोले अब बेटा बेटा पानी लाओ, तो और मां भी बोले बेटा पानी लाओ, तो मां की बात पे लब्बैक किया जाएगा, मां को पहले पानी दिया जाएगा। 3 बार हक मां बाप से ज्यादा 3 गुना मां का है। क्योंकि 3 खतरनाक स्टेज से मां गुजरती है, बाप नहीं गुजरता है। जनाबे इस्माइल की बीवी कया कौन होने वाली थी? वह खानदान कुरैश की वह मां बनने वाली थी। एक कमजोर औरत जो शिकायत की पोटली लेके बैठ गई हो, वो एक दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा की मां हो सकती है, उसकी दादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। शिकायत की पोटली लेने वाली, जबान पे लाने वाली औरत कमजोर औरत, शिकायत करने वाली कमजोर औरत, नाशुक्री औरत, खतरनाक औरत। औरत वही है जो जबान पे बोले हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। औरत वही जो निगेटिव सोच नहीं पॉजिटिव सोच रखती हो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा
कि जब इस्माइल आ जाएं उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना गैर उतबत बाबी, इस दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए शिकार से, आपकी बीवी ने कहानी सुना, एक बूढ़ा आया था, वो ऐसा ऐसा बोला, हमने ऐसा ऐसा जवाब दिया, उसने ये कहा। जनाब इस्माइल समझ गए, कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और उसने तुम्हारी जबान से नाशुक्री के जुमले सुनने के बाद कहा इस औरत को तलाक दे दो, इस औरत को तलाक दे दो। क्या खूबसूरत औरत, मालदार घराने की औरत, जवान औरत को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, सब समझ सकते हैं। नहीं, आजकल के बच्चे को बोले माँ तलाक दे दो, वो बोलता अम्मी तुम रहो यही मुरादाबाद में, उसको लेके हम दिल्ली में रह जाएंगे, हम दिल्ली में रह जाएंगे। खूबसूरती सेहतमंदी की कदर सब करते हैं, माँ बाप की कदर कौन करेगा? माँ बाप के नाफरमानी करने वाला कभी सुख चैन नहीं पाएगा, वह चाहे अरबों में खेले करार नहीं मिलेगा। जो माँ बाप के पांव से लिपटा रहता है, गरीबी में भी बादशाहत का मजा मिलता है, क्योंकि माँ बाप की खुशनुदी में खुदा की खुशनुदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप को सताने वाला, अपनी बीवी बच्चों की गुलामी करने वाला, वो कभी चैन से नहीं रहेगा। जनाब इस्माइल ने फौरी तलाक दे दी, मेहर की रकम दी, तलाक दे दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए यह कदम उठाया था, जो अल्लाह के लिए मुसीबतें उठाता है, अल्लाह ताला उस मुसीबत को जल्दी ही आसानी में तब्दील कर देता है। दूसरे सरदार की बेटी से जनाब इस्माइल का अक्द हो गया। उन्होंने ऑफर किया, इस्माइल जैसा खूबसूरत नौजवान ये मेरी बेटी का शौहर बन जाए। शादी हो गई, शादी हुई। फिर जनाब इब्राहिम आए फिलिस्तीन से, जो महीना 2 महीना में आकर के बाल बच्चों को देख के जाते थे, वो आए। फिर इत्तेफाक से इस्माइल नहीं थे, तो खातून निकली, कहा इस्माइल, कहा बाहर गए, शिकार को गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? औरत बोली अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं सुन रहे हो तुम? क्या खातून क्या बोली? हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मेरी माँ बहन बेटियां बस टिकली, साफ पाउडर, रिबन, जेवर, चूड़ी, नाक में जेवर, बस यही करने में रह गई। हदीस में आया है कि औरतों को बर्बाद कर दिया 2 पीले रंग ने, एक मेहंदी के रंग ने और एक सोने के रंग ने, या दोनों जाफरानी कलर ने इनको बर्बाद कर दिया। हुजूर कहते हैं मैं जहन्नम के दरवाजे पर जब झांक के देखा जहन्नम में, तो देखा कि अक्सर औरतें ही जहन्नमी हैं, अक्सर औरतें ही जहन्नमी हैं। और जब मैंने जन्नत में झांक के देखा, तो जन्नत में देखा अक्सर गरीब किस्म के लोग जन्नत में भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अरबपति तो उसको हिसाब देना है ज़कात का, खैरात का, सदक़े फित्र का, बीमारों को इलाज कराने का। हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले, लेट से क्यों गया, वो जवाब देने में रह जाएगा। फ़कीर पर ना हज फर्ज, ना ज़कात फर्ज, ना उस पर कुर्बानी वाजिब, ना फितरा वाजिब, सिर्फ नमाज फर्ज है। वो हर हाल में 5 टाइम नमाज पढ़े, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे, ना ज़कात फर्ज, ना हज फर्ज, ना फितरा वाजिब, ना कुर्बानी वाजिब, ना बीमारों का इलाज करना ज़रूरी। अमीर हिसाब देने में रहेगा। हुजूर फरमाते हैं उनके मुकाबले में 500 साल पहले गरीबों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। 500 साल पहले रोता है कि माल नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। रोते रहो यहाँ भी और मरने के बाद खुश रहो। अल्लाह का शुक्र है कि हमको हल्का फुल्का रखा है। हज फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है, फितरा वाजिब नहीं है। जिस पर माल है 1 करोड़ तो 2.5 लाख ज़कात देना होगा, 1,25,000 ज़कात देना होगा। हज फर्ज है, जैसे फर्ज हो फौरी करना होगा, जितना देर करेगा उतना गुनाह होगा। तो 1 खरब गुनाह लेके अमीर बैठा है, उसका हिसाब देगा गरीब हल्का फुल्का। 5 टाइम नमाज पढ़ा, हलाल कमाया, खाया पिया, न सदका फित्र, न कुर्बानी, न हज, न ज़कात, नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, कूद के 500 साल पहले जन्नत चला गया। इसीलिए जो गरीबी में बेहतरी है वह मालदारी में नहीं है। हाँ, अगर मालदारी में तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह का डर है, ऊपर से खर्च करता है, नीचे से खर्च करता है, दाएं से खर्च करता है, बाएं से खर्च करता है, आगे पीछे से खर्च करता है, तब अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा, चूंकि वह माल का हक अदा करता है। और जो माल को दांत से पकड़ कर रखता है, अपना बिस्तर, अपना बेडशीट, अपना पोटी, पोटी को अपना वाल पोटी, अपना साहब, अपना शोकेस, अपना फर्नीचर, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना मॉल, अपना बाल बच्चे, तो फिर तो तबाह हो बर्बाद हो गया। जितना यहाँ घर बनाता रहेगा उतना ही ज्यादा जन्नत से उसका आराम हक करता रहेगा। और दौलतों की वजह से घमंड, गुरूर, बदकारियां, बेहयायां, बेशुमार बुराइयां और लालच, 5 करोड़ का बंगला
है तो 10 करोड़ के बंगले की चाहत, 50 करोड़ की फैक्ट्री है तो 100 करोड़ फैक्ट्री की चाहत, इसी में मर गया, चैन से एक रात सो नहीं सका। और जहां गया वहां हिसाब, गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके 500 रुपए कमाया, 8 घंटे की गहरी नींद लिया, 5 टाइम नमाज से पढ़ा, यहां भी बादशाहों जैसी नींद का मजा लिया। अब मरा तो जन्नत में हूरो गिलमान उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहा। गैर हल्का फुल्का यहां रहिए ताकि कयामत के दिन हल्का फुल्का रहे। हदीस में आया है, तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। देखिए हजरत हमारे देते जा रहे हैं, अब तो सुबह हो जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा काम। हजरत नवाजते रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं और माल भी दे रहे हैं। तुम लोग हजरत को देखिए मुशक्कत में डाल रहे हो कि वो हर बार हाथ इधर कर रहे हैं। हजरत के पैर के पास रख दो सब, उसके बाद हजरत जब मैं उठने लगूंगा तो हजरत सब समेट करके अपना भी थोड़ा सा मिला करके उसको वो हमको दे देंगे कि चाहो सैयद साहब का सदका है, आप लेके जाओ और खुश रहो। तो ऐसा काम करो, बिला वजह सैयद साहब को तकलीफ देते हो, इसके हाथ में डालते हो, हजरत हमको देते हैं। सुनो जरा गौर से, जनाबे इस्माइल की बीवी क्या बोली, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम ने कहा इस्माइल आ जाए तो कह देना कि सब्बित उत्बत बाबी, इस चौखट को बदले नहीं, साबित कदम रखे। बस आखिरी मरहले पे मैं पहुंच रहा हूं। क्या कहा, इस चौखट को बदलना मत, इसको साबित कदम रखना। जनाब इस्माइल आए, बीवी ने सारी कहानी बताई। जनाब इस्माइल समझ गए, कहे वो मेरे बाप थे और तुम्हारे जुमले से मेरे बाप खुश हो गए और मेरे बाप ने कहा कि इसको तलाक मत देना, इसको रखना। जनाब इस्माइल की बीवी क्या बोली, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। पैगंबर आखिर ज़मान के आबा अजदाद का रिश्ता जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल से जुड़ा है। इनके आबा अजदाद है वो उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हो गए। खानदान कुरैश, और कुरैश के खानदान में एक जबरदस्त तबका गरोह हुआ, वह खानदान बनु हाशिम का। बनु हाशिम के कुंबे में एक जबरदस्त गरोह हुआ, वह खानदान अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे दिए। अल्लाह ने पूरी रुए जमीन पे अरब को चुना और अरब में खानदान कुरैश को बसाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को, उनकी बीवी को हर एतबार से दबंग परिपूर्ण दिया, ताकि जो मुस्तफ़ा की मां बनने वाली है वह मां नाशुक्री मां कभी मां मुस्तफ़ा की मां नहीं बनेंगी, वह कुव्वते ज़ब्त की मलका होंगी। इसीलिए जबरदस्त बाप जबरदस्त मां का सिलेक्शन किया। जबरदस्त खानदान, खानदान कुरैश का, खानदान बनु हाशिम का, खानदान अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला जो चांद की तरह मक्का में चमकते थे, उस अब्दुल्ला का चांद बनकर आमिना की गोद से पैदा हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा, कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा। सरकार, मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, मैंने ईस्ट और वेस्ट, मैदानी और पहाड़ी इलाके की मिट्टी को मैंने छान दिया। आपसे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। इसीलिए आला हजरत ने जनाब जिब्राइल अमीन की बोली को शेर की शक्ल देते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश शरिया हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। क्या बात है। मुस्तफ़ा का ख़ानदान लाजवाब, मुस्तफ़ा की सारी माएँ लाजवाब, मुस्तफ़ा की सारी दादियाँ लाजवाब, मुस्तफ़ा के सारे दादे सारे चचा लाजवाब, मुस्तफ़ा की माँ आमिना लाजवाब, मुस्तफ़ा का कुंबा लाजवाब, पैदाइश होने की जगह मदीना लाजवाब, हिजरत की जगह मदीना लाजवाब, पैदाइशी जगह मक्का लाजवाब, हिजरत की जगह मदीना लाजवाब, आराम गाह जहाँ है वो खाने काबा अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है, वो जगह लाजवाब जहाँ मुस्तफ़ा हैं कब्र में, वो खाने काबा से भी अफजल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। तो जो मुस्तफ़ा की गुलामी करे, जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़े, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करे, जो मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करे, जो मुस्तफ़ा के तरीके पे चले, जो मुस्तफ़ा के तरीके पे बाल बच्चों को चलाए, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, रोज़ी की तलाश करे, इल्म हासिल करे, जद्दोजहद करे, तो वादा है कि मुस्तफ़ा का वह गुलाम
भी लाजवाब। इसलिए न मुस्तफ़ा का दीन कभी खतरे में था, न है, न क़यामत तक रहेगा। अगर मुसलमान सच्ची तौबा कर ले, मस्जिदों को आबाद करे, अपने सीनों को आबाद करे, अपने बाल बच्चों की गुट्टी में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाए, अपने घर में शादी बियाह अकीका खतना सब सुन्नत के मुताबिक करे, तो फिर अल्लाह के करम से ये भी लाजवाब हो जाएगा। जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत अल्लाह इस जमीन पे अता फरमाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर मेरी गालिबन 2.5 घंटे की हो गई, लगभग 11:30 बजे मैं आया था और अभी 2 बजने वाला है। इतनी लंबी तकरीर और सीरत के सारे चैप्टर को मैं बयान नहीं कर पाया, उस खबीस मरदूद की बदगोई की मैं खबर नहीं ले सका। अलबत्ता इतना जान लें, इस दुनिया का अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, उसने दिल निकाल के रख दिया है। वह बोला, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मैं उस पढ़े लिखे वैज्ञानिक की बात मानूं कि इस चमार की बात मानूं। वो क्या बोलता है, इस जमीन का एकलौता इंसान है मोहम्मद अरबी, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान हुआ है। यूरोप का एक दानिश्वर वो कहता है, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। यूरोप जहां ब्रिटेन है, जहां बेल्जियम, जहां जर्मनी है, जहां फ्रांस है, जहां लंदन है, उस यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, इंसान की बुलंदी को जांचने का जितना पैमाना हो सब पैमाने को ले आओ, जिस पे एक बड़े इंसान को जांचा जा सकता है। वो कहते हैं, जब सारी कसौटी लाओगे, कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? इज एनी वन ग्रेटर देन ही। इसलिए बाजू में बरेली है और इश्क और मोहब्बत का पाठ सुनाने वाला आशिक रसूल, कुतुबुल इरशाद, नाइब गौसे आजम, जो सारी जिंदगी ना दादा का खुतबा पढ़ा, ना अपने बाप का खुतबा पढ़ा, ना अपने बाप अपने दादाओं का खुतबा पढ़ा, जब भी कलम उठा मुस्तफ़ा का खुतबा पढ़ा, जब भी जबान खुली मुस्तफ़ा की शान बयान की। 1000 के करीब किताबें लिखकर नबी नबी करता रहा, नबी के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, होने वाले इस्लाम पे हमलों का जवाब देता रहा। तो अल्लाह का इनाम ये हुआ कि तू नबी नबी किया है, अब अमेरिका में रजा रजा हो रहा है, हॉलैंड में रजा रजा हो रहा है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में रजा रजा हो रहा है। अब कहा जा रहा वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। जो बाप बाप करेगा वो अपने अपने घर तक महदूद रहेगा, जो बेटा बेटा बोलेगा वो बेटा भी उसको साथ छोड़ देगा, जो माल माल बोलेगा वो माल माल के लिए तरस जाएगा, जो अपना घर अपनी ज़मीन करेगा वो घर ज़मीन में रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो नबी नबी करेगा, जो इस्लाम इस्लाम करेगा, जो जन्नत जन्नत करेगा, जो खुदा खुदा करेगा, अल्लाह उसे जन्नत वहाँ देगा, दुनिया में मकबूलियत देगा, उसे इज्जत देगा, करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। इसलिए रज़ा ने जो दीन का काम किया है उसी का इनाम ये मिला है कि सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे अल्लाह ने पहुंचा दिया है। तो आप भी 1 मैन 2 मिशन बन जाएं, अपने बच्चे के लिए भी जिएं, अपने बच्चे को भी मेहनत से पढ़ाएं, अपने घर में अदब अखलाक का कानून नाफिज करें, एक दुनिया के लिए दुनियावी तालीम और एक आखिरत के लिए जिएं। नमाज़ें 5 जगह खुद पढ़ें, अपनी बीवियों के पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर में सारा काम शरीयत के मुताबिक करें, शादी ब्याह में नाच गाने डीजे सबको पाँव के नीचे दफन कर दें, बिल्कुल जिस तरह मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद नबी में 10 आदमी के बीच में कर दी, उसी तरह सिंपल शादी का रिवाज डालें। न 5 स्टार होटल बुक करें, न बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करें, सिंपल शादी, कि शादी हो जाए समाज को पता ना चले कि साहब शादी हो गई, रोज रात में शादी, दिन में शादी, इस कदर शादी कम उम्री में, का मतलब 18 से लेकर 21 के बीच में इस तरह शादी हो
कि ज़िना चोर दरवाजे से दाखिल ना हो सके। इसलिए मुस्तफ़ा के कानून के मुताबिक लड़का का फिक्र ना करें कि नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। नौकरी मिलेगी 48 साल में, शादी होगी 50 साल में। जैसे हमारे भारत का एक भावी प्रधानमंत्री, उसकी उम्र हो गई 54 साल, हमारी उम्र है 54 साल, हमको हो गए 7 बच्चे, 4 बेटी, 2 बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी की शादी होने वाली है, वह चारों बेटी मौलाना है और तीनों बेटे छोटे हैं। 7 बच्चे का हम बाप हो गए और ये प्रधानमंत्री जो बनने वाला उसकी उम्र है 54 साल, कोई बीवी नहीं है, अब बच्चा नहीं है। अब अगर आज वो शादी कर भी लिया तो उसके बाद बच्चा पैदा होगा कब? 2-4 साल के बाद। जवान होगा बच्चा कब? 20 साल के बाद। इनकी उम्र हो जाएगी 84 साल। तो 84 साल में न बेटी को कहीं शादी ठीक से करा पाएगा, न अपने बेटे को ठीक से अच्छी जगह देख पाएगा। अगर कोई शादी कर ले 20 साल में, उसकी उम्र 40 साल होगी, वह खुद जवान रहेगा, उनका बेटा 20 साल का जबरदस्त पार्टनर उसका बन जाएगा। इसलिए शादी कम उम्री में अगर बलात्कार खत्म करना हो, जिना मिटाना हो, रोजी का जिम्मेदार तुम नहीं है। जो अल्लाह पैदा किया है वह रोजी देगा। वक्त पे शादी दिला। जब समाज गुनाहों से पाक होगा, रोजी वहां से मिलेगी जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। आज गुनाहों ने हमारे सुकून को छीन लिया है, हमारे समाज को तबाह बर्बाद कर दिया है। दौलत कमाते जाते हैं, बेचैनी बढ़ती जाती है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि बीमारी का, बेचैनी का इलाज क्या है। इलाज यही है, बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दीन हमा ओस्त गर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबियस्त। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। सब कुछ वही हैं जो अपने आप को मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचा सका, उसमें और अबू लहब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए आला हज़रत ने कहा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, सब बनो, मगर दिल का रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़े रखो और बोलो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सारे नौजवानों के सीनों में इश्क़ रसूल अता फरमाए। हमारी सारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके सीने में सब्र और तहम्मुल अता फरमाए, घर में मोहब्बत और जन्नत का माहौल पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, शौहर की नाफरमानी, लड़ाई झगड़े से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे सारे बच्चों को खूब मेहनत करके दुनिया में मुलाजमत और नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की जन्नत जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।